नमस्कार मित्रों। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है और उनका प्रश्न है कि सर, स्वामी रामदेव जी ने एलोपैथ को 25 बिंदुओं पर चैलेंज किया है कि उसके पास समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और इसे स्टूपिड साइंस कहा है। आप भी एलोपैथ के डॉक्टर हैं, तो इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? दूसरा उनका एक और इसी में बिंदु है कि आप अपने को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं, ये आयुर्वेद, योग, एलोपैथ में कहाँ ठहरता है? तो ये उनका प्रश्न है। तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और मैं तो आपको हर वीडियो में बताते रहता हूं कि मैं एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट हूं, जो कि समग्र स्वास्थ्य चेतना एक दर्शन जो मैंने विकसित किया है कि बीमारियों को उसको अकेले रूप में नहीं देखना, उसके सर्वांगीण रूप में देखना। तो इस लिहाज से मैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहता हूं। तो ये एलोपैथ में कहाँ ठहरता है, आयुर्वेद में कहाँ ठहरता है, ये सब मैं विवेचना करूँगा आज, और आपके प्रश्न को अच्छी तरह से उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं एलोपैथ डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी एक पैथी किसी की बपौती नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि मैं एलोपैथ हूँ तो आयुर्वेद हमारे लिए अजूबा विचित्र चीज़ हो गया और योग हमारे लिए बिल्कुल दुश्मन के समान हो गया, ऐसा नहीं है। और मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि अगर कोई आयुर्वेद का डॉक्टर है तो उसके लिए एलोपैथ कोई विचित्र प्राणी हो गया और उसको इसको बिल्कुल इधर नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि सब एक दूसरे के पूरक हैं और किसी भी पैथी को ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप में सर्वे सर्वा है। क्योंकि अल्टीमेटली सबका मकसद है, हम लोगों का मकसद एक ही है कि सब जितनी भी मनुष्यता है उसका जो भी रोग है उस रोग को ख़त्म करना है। तो इस लिहाज से हम लोग सब एक ही नाव के सवार हैं। और तो कभी भी राइट हैंड को ये अभिमान ना हो जाए कि वही काफ़ी है और लेफ्ट हैंड का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबकी आवश्यकता है। और वैसे भी भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की गई है, जिसमें हर इंसान को ये समझना चाहिए कि पूरी दुनिया एक परिवार है, तो सब लोग उसी परिवार के अंग हैं। तो किसी को भी फॉरेन कह देना ये उचित नहीं है। और ऐसा वही लोग कहते हैं जिनको पूरा ज्ञान नहीं होता। जिनको पूरा ज्ञान होता उनको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आयुर्वेद अलग है और एलोपैथ अलग है और योगा अलग है और ये फलाना ढिकाना अलग है। ये कंसेप्ट ही गड़बड़ है और ये बहस ही का कोई मतलब नहीं है। और ये बहस ये खुद इस बात का संकेत है कि दो अहंकारी आपस में लड़ रहे हैं कि किसका अहंकार बड़ा है। तो बेसिकली यही अर्थ निकलता है कि चाहे वो अहंकारी IMA के हों, चाहे वो अहंकारी जो सो कॉल्ड आयुर्वेद के जो अपने आप को कहते हैं वो स्वामी रामदेव हों, लेकिन ये कोई मतलब नहीं बनता। तो हमारे हिसाब से आपने जो प्रश्न पूछा है कि उन्होंने जो क्लेम किया है, तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं बनता, कोई बहस नहीं होना चाहिए था। अगर किसी ABCDZ ने कुछ भी कह दिया, किसी के कह देने से आयुर्वेद या एलोपैथ छोटा नहीं हो जाता। अगर हम किसी चीज़ को ख़राब कह दें तो केवल हमारे कहने भर से वो चीज़ ख़राब नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में सबका अपना अपना योगदान है। तो केवल हमारे कह लेने से कि कोरोनिल काम नहीं करता, तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा। या किसी के कह देने से कि एलोपैथ काम नहीं करता, तो ये नहीं कह सकते कि एलोपैथ काम नहीं कर सकता। वो सबका अपना अपना योगदान है और ऐसा वही लोग कह सकता है जिसको ज्ञान नहीं है। जिसको पूरा ज्ञान होगा वो कुछ बोलेगा ही नहीं, वो चुपचाप सबको समझेगा और चीज़ों को अच्छे तरीके से खुद अपने अनुभव से, कुछ ज़्यादा किसी को टोकेगा नहीं, किसी को बोलने से नहीं रोकेगा। वो अपना सबका सुनेगा और कुछ अपना भी बोलेगा, अगर उसको इच्छा होगा तो अपना बोलेगा, बट वो किसी को आक्षेपित नहीं करेगा, किसी को छोटा नहीं समझेगा, किसी को बड़ा नहीं, खुद को बड़ा भी नहीं समझेगा। तो इस ढंग से जो है कि व्यवस्था यही है। तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने जो कहा है चैलेंज वर्ड ही अहंकार का सूचक है। ये चैलेंज की भाषा उचित नहीं है, चैलेंज की भाषा उचित नहीं है। और कभी भी जो रियल आयुर्वेद का डॉक्टर होगा वो कभी एलोपैथ को चैलेंज नहीं करेगा। जो रियल एलोपैथिक मेडिसिन को जानता होगा उसको पता होगा कि एलोपैथ का क्या लिमिटेशन है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी चीज़ पैथी के आप डॉक्टर हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि उसकी अच्छाइयों को हम अपनाएंगे और उसकी बुराइयों
की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, ये अगर आप कहते हैं इसका मतलब आप उसको सर्वांगीण ढंग से अपनाए नहीं है और आपको उसका ज्ञान नहीं हुआ है। क्योंकि एलोपैथ ये कहाँ खुद कहता है कि हम हर बीमारी को ठीक कर देंगे। और दूसरी बात, कोई भी पैथी किसी बीमारी को ठीक कैसे कर सकता है, क्योंकि ठीक जो जिसको होना है ये तो उस पर निर्भर करता है। बंदर क्या जाने आदि का सवाल। अब सवाल उठता है कि जो आदमी को ठीक होना है, अगर वो आदमी ठीक ना हो तो फिर वो आदमी का नेचर ठीक ना हो, वो आदमी बहुत सारी पाबंदियों को पालन नहीं करे, तो वैसे केस में तो आयुर्वेद भी फेल हो जाएगा और एलोपैथ भी फेल हो जाएगा। तो जो आदमी सही है उसको हर चीज़ सही नज़र आएगा, जो आदमी गलत है उसको हर चीज़ में खोट नज़र आएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, भगवान तो दुनिया सही बनाया, हमको जीना नहीं आया। तो दुनिया का कोई पैथी खराब तो होता नहीं। और कोई भी पैथी आप भले क्लेम कर दें, ये अहंकारी आदमी क्लेम करते हैं कि कौन ज़्यादा पुराना है। कोई कहेगा नहीं हमारा पैथी पुराना है, कोई कहेगा नहीं हमारा विज्ञान और पुराना है। तो बात उठता है कि ये बहस का कोई मतलब नहीं उठता। जब से आदमी इस धरती पर आया और इस धरती पर आया तब से आयुर्वेद शुरू हो गया, क्योंकि आयु का विज्ञान है ये। तो हर आदमी ये सोचता है कि हम दुनिया ज़्यादा जिंदा रहें। तो ये मनुष्यता को भगवान ने जो गुण दिया है, ये उसी गुण धर्म का एक हिस्सा है कि इंसान चाहता है कि वो उसका उम्र बढ़ जाए। तो ये सदियों से चाहता रहा है। तो आप ये नहीं तुलना कर सकते कि कौन साइंस नया है और कौन साइंस पुराना है। आपको ये घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक आदिवासी समाज का भी आदमी होता है, उसको भी पता होता है कि उसको कैसे बीमारी को ठीक करना है। वो आपसे पूछने थोड़ी आता है, वो सब कुछ पता है उसको कि कौन बीमारी हुआ, उसको कैसे ठीक करना है। और इवन जानवर के बीच में भी इतना बात तो रहता है उसको कि कौन चीज़ खाना है, कौन चीज़ नहीं खाना है और कितनी मात्रा में खाना है, ये बोध उसको भी रहता है। कोई घाव हो गया तो उसको चाट के कैसे ठीक करना है, ये उसको भी पता है। तो ये तो दुनिया में ईश्वर ने जिस जीव की भी रचना की है, उसको छोटा मोटा चीज़ ठीक करने तो उसको भी आता है। उसको सब जीव को पता है कि एक दिन मर जाना है। तो ये बात कि भाई कौन किसको चैलेंज कर रहा है, ये बेसिकली अहंकार की भाषा, और ये कहीं न कहीं ये विक्षिप्त मानसिकता की भाषा है। जिसको पूरा ज्ञान नहीं है वही आदमी अहंकार कर सकता है इस धरती पर, क्योंकि जिसको पूरा ज्ञान हो जाएगा उसको अहंकार क्षणिक लेस मात्र भी नहीं बचेगा। किस चीज़ का अहंकार? इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि कोई जानता नहीं। अभी आपके पास जो सबसे बड़ा यान, जो वाइजर यान जो गया हुआ है, वो अरबों किलोमीटर दूर निकल गया है और वहाँ से आपको सूचना भेज रहा है। और अभी जो अमेरिका में जो एक सेंसर लगा है जो माइन्यूट ग्रेविटेशनल वेव को भी पकड़ ले रहा है, तो अभी वो भी एक संकेत को पकड़ा है जो कहा जा रहा है कि ये उस समय का संकेत है जब दो ब्लैक होल टकराया था। तो उस समय जो अरबों खरबों साल पहले, जो अरबों साल पहले जो घटना घटा था, उसका जो वेव बना था, वो वेव अभी भी ब्रह्मांड में है और वो वेव अब अमेरिका के एक सेंसर को पकड़ने वाला केंद्र में पहुंचा है जो ग्रेविटेशनल वेव को पकड़ता है, उस सेंसर के पास पहुंचा। आप सोचिए कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है और कितने जो है कि कितना गैलेक्सी है और कितना, ये कोई नहीं जानता है। और सब एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहा है। पृथ्वी सूरज की चारों तरफ घूम रहा है और सूरज किसी और की चारों तरफ घूम रहा है। ये बिल्कुल ही सारा कायनात घूम रहा है। और आप बाहर क्यों जाते हैं? आप शरीर के अंदर घुस जाइए, किसी भी वस्तु के अंदर घूम जाइए, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर है, वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो आप जो देखते हैं, आप जितना छोटा छोटा चीज़ में जाते हैं, फिर एक नया ब्रह्मांड आपको शुरू हो जाता है। तो आपको अहंकार अगर है तो इसलिए है क्योंकि आपको पूरा का ज्ञान नहीं है। जो गीता में कहा, भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण ने जो रूप दिखाया वही तो ज्ञान है कि इस धरती पर मरता कौन है। रूप तो ही बदलता है, एक रूप दूसरे रूप में आ जाता, तो मरता कौन है? तो वही चीज़ आप इसको अलग कैसे देखते हैं कि एक पहाड़ में अलग आत्मा और आप में अलग आत्मा है? अल्टीमेटली सब तो एबीस में मिला हुआ है, अब चेतन में हम लोग सब मिले हुए हैं। तो इस प्रकार की भाषा वही बोल सकता है जिसको कि कहीं न कहीं अभी तक ज्ञान नहीं हुआ। तो जब ज्ञान नहीं हुआ तो फिर वो लोग ऐसा भाषा बोलेगा। और आप ये खुद समझिए कि गीता में कह दिया गया कि इस धरती पर जितने भी लोग आएंगे वो 3 प्रकार के लोग होंगे। एक तामसी प्रवृत्ति के लोग होंगे, ये राजसी प्रवृत्ति के लोग होंगे और एक सात्विक प्रवृत्ति के लोग होंगे। और ये हर युग में होगा। ऐसा नहीं कि किसी जिस समय राम राज था उस समय जो रावण नहीं थे, रावण तो थे, वो तो उसी काल में थे। तो ये तो सदियों से रहेगा।
कि क्योंकि यदि रावण नहीं रहेगा तो राम का क्या उपयोगिता रह गया फिर। जब सब आदमी राम ही बन जाएगा तो राम होने का कोई अच्छा अर्थ तो निकलेगा नहीं। जब सब आदमी मर्यादित ही रहे तो वैसे केस में मर्यादा कोई विशेष वस्तु विशेषण तो रहेगा ही नहीं, कोई अच्छा चीज़ रहेगा ही नहीं, वो तो सब जनरल हो गया, वो सामान्य चीज़ हो गया। तो यदि कोई अमर्यादित आदमी है तभी तो मर्यादा का रोल है, अदरवाइज मर्यादा का क्या रोल है। यदि चोर ही नहीं रहे तो किसी जज का क्या काम है, यदि कोई बीमारी नहीं रहे तो चिकित्सक का क्या काम है। तो लोग तो बीमार पड़ेंगे और तब अलग अलग पैथीज का जन्म होगा, क्योंकि लोग अलग अलग विविध हैं। कोई लाल चश्मे से देखते हैं उनको दुनिया लाल नजर आएगा, कोई हरे चश्मे से देखते हैं दुनिया हरा नजर आएगा। लेकिन जो लोग ज्ञानी हैं, जिनको सब कुछ समझ में आ गया, जो होलिस्टिकली सोच सकते हैं, उनको पता है कि ये सब एक ही भाषा है। कोई आदमी जो अहंकार की भाषा किसी भी शास्त्र में बोल रहा है, वो समझ लीजिए उसको पूरा ज्ञान अभी नहीं हुआ है। तो वैसे लोगों के में कमेंट करना ये कहाँ तक उचित है। तो पहली बात आप हमारा समझ गए कि ये चैलेंज शब्द ही गलत है। ये चैलेंज मैं आपको तो इतना वीडियो के माध्यम से बताते रहता हूँ कि हम कहते हैं कि कोरोना को से लड़ना है, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि यार अपने गलत आदतों से लड़ो। क्यों कोरोना लड़के तुम किसी से नहीं जीत सकते यार। लड़के इस धरती पर कोई किसी से नहीं जीता है। आप ईसा मसीह से लड़े, कहाँ उसको ख़त्म किए, उसको आप सूली पर चढ़ा दिए, तो क्या वो सही में मार दिए उसको? आज भी लोग उसकी याद में उसके जन्मदिन पर खुशियाँ मनाता है, हालेलुया गाता है, और जब वो ईस्टर पर फिर जन्मा था तो उसकी खुशी मनाता है, और जब उसको क्रूसीफाइड किया गया था उस पर शोक मनाता है। तो वो मरा कहाँ है? वो तो दिल में जहन में आज भी जिंदा है। हुसैन साहब को आप मार दिए, तो जो आदमी मारा उसको शैतान कहा जाता है, उस पर लोग पत्थर फेंकता है, तो आप मारे कहाँ? वो तो सो कॉल्ड हार के भी जीत गया, और जो जीता उस समय जो जीता हुआ दिखा वो हार गया, आज उसको शैतान कहा जाता है। तो इस धरती पर जो सब कुछ खो देता है वही तो सब कुछ पा लेता है। यहाँ तो दुनिया उल्टा चलता है, यहाँ तो दुनिया का बिल्कुल ही उल्टा ही बात है। जो सब कुछ खोने को तैयार है उसके पास सब कुछ मिल जाता है, और जो कुछ भी पकड़ने को तैयार है उसको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उसका दोनों मुट्ठी बंद है। जब तक मुट्ठी खुलेगा नहीं कोई चीज़ आएगा नहीं, बंद मुट्ठी में कहाँ कुछ आएगा। तो ये चैलेंज का जो भाषा है वो गलत है। चैलेंज अगर कोई कर रहा है इसका मतलब उसको अभी ज्ञान नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि अब जो हम आते हैं कि एलोपैथ और ये जो झगड़ा है, तो देखिए मित्रों, ऐसा है कि पहली बात कि आपने कहा कि स्वामी रामदेव, तो मेरे हिसाब से अब उनको स्वामी कहना उचित नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो कम से कम स्वामी तो नहीं कहना चाहिए। स्वामी शब्द बहुत कीमती शब्द है। जो स्वयं का मालिक हो स्वामी उसको कहा जाता है, जिसको स्वयं का ज्ञान हो जाएगा उसको तो ये पता चल जाएगा कि सब तो एक ही चीज़ है। अरे यार, आयुर्वेद और एलोपैथ अलग कहाँ है? तो वो तो एक ही सिक्के का दो पहलू है। धर्म और विज्ञान जिसको अलग अलग नजर आए इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं हुआ है। तो एक ही सिक्के का दो पहलू है। विज्ञान बाहर की यात्रा है, धर्म अंदर की यात्रा है। विज्ञान अनंत की यात्रा है जिसमें मंजिल कभी मिलेगा ही नहीं, और धर्म शून्य की यात्रा है। लेकिन शून्य जिनको ज्ञान हुआ है उनको पता है कि शून्य और अनंत तो एक ही चीज़ है, एक ही वस्तु का नाम है। तो आप शून्य के थ्रू जाइए कि अनंत के थ्रू जाइए, पहुंचना तो अल्टीमेटली वही है। तो इसीलिए जो है कि ये स्वामी शब्द उनके लिए उचित नहीं ठहरता, बाबा शब्द भी उनके लिए उचित नहीं ठहरता। लेकिन अगर आप उनको मैनेजमेंट गुरु कहें तो ये उनके लिए सार्थक शब्द है, और अगर आप उनको बिजनेस टाइकून कहें तो ये उनके लिए सार्थक शब्द है। उनको आप उद्योगपति कहें तो ये उनके लिए सार्थक शब्द है कि उद्योगपति रामदेव आप उनको कह सकते, मैनेजमेंट गुरु रामदेव उनको कह सकते। तो ये कहना जो है कि बहुत अच्छा शब्द है उनके लिए। तो ये कहिए तो कोई ये नहीं, कृपया कर स्वामी मत कहिए और बाबा मत कहिए, क्योंकि ये बाबा और स्वामी शब्द का अपमान है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो अपने जाने जाते हैं सो कॉल्ड योगा, तो योगा का ज्ञान तो उनको भी नहीं है। अगर योगा का ज्ञान होता तो कम से कम वो कोई आप बीच चौराहे पर तो वो ढोंग नहीं करते, क्योंकि पतंजलि मुनि को भी उन्होंने बेच दिया। योग जो पतंजलि मुनि ने जो बताया था कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 चीज़ है योग।
लेकिन आज उनसे महानुभाव से पूछिए, वो तीन ही चीज़ को योग बताते हैं। पहला बताते हैं आसन, जो कि वो आसन सिखाते हैं। दूसरा बताते हैं प्राणायाम, जो कि वो सिखाते हैं। और तीसरा बताते हैं ध्यान। ध्यान में तो वो कभी रहते नहीं, क्योंकि जो ध्यान में रहेगा वो तो कुछ बोलेगा ही नहीं, उससे तो कुछ वार्तालाप निकलेगा ही नहीं। ध्यान तो खाली वो मौखिक बोलते हैं, ध्यान में तो कभी वो गए नहीं, कम से कम प्रकट रूप में। तो अब बच गया आपको 2 चीज़, जबकि पतंजलि मुनि ने 8 गो चीज़ योग बताया, और उन्होंने ये भी बता दिया कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है। ये सीधे 8वां सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है, कैसे कैसे चढ़ना है वो सब बता दिया। उन्होंने कहा सबसे पहले यम का पालन करो, फिर नियम का पालन करो। जब तुम पहला सीढ़ी दूसरा सीढ़ी चढ़ जाओ, तब तीसरा सीढ़ी आता है आसन, तब लगाना शुरू करो। तब चौथा सीढ़ी आता है यम नियम आसन, तब प्राणायाम शुरू करो, अपने सांसों पर कंट्रोल करो। यम नियम आसन प्राणायाम, और जो है कि यम नियम आसन प्राणायाम जो है कि धारणा ध्यान समाधि, और जो है कि तो ये उन्होंने एक तरीका बताया कि इन्हीं सोपानों पर चढ़ करके तुम पहुंच सकते। तो जब आप यम नियम का पालन नहीं कीजिएगा, तो फिर कैसे आप सोचते हैं कि आप सीधे ध्यान पर चले जाइएगा और आसन पर चले जाइएगा? तो आसन तो तीसरा कड़ी है, और उसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसके बाद प्रत्याहार पर आना होगा। अपनी सारी इंद्रियों को जो बाहर की ओर कुछ खोज रहा है कि हम अगर वीडियो बनाए इसको लाइक मिले, तो ये हम बाहर से कुछ आशा कर रहे हैं। नहीं, कोई आशा नहीं होना चाहिए कि भाई हमारा लाइक हुआ कि नहीं हुआ, मिलियंस में गया कि हमको कोई नहीं जाना, ये हमको कोई मतलब नहीं है। तो सारी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ो, बाहर से हमको कोई मतलब नहीं है, तो उसको प्रत्याहार कहा जाता है। और तब फिर जो है कि धारणा ध्यान समाधि, और धारणा और तब ध्यान, और तब फिर समाधि लग गया। तो ये यम नियम का पालन जब नहीं कीजिएगा, यम नियम कहता अपरिग्रह अस्ते। अपरिग्रह का अर्थ है कि धन का संग्रह मत करो, किसी चीज़ का संग्रह मत करो। धन उतना ही रखो जितना खर्चा है, कैलोरी उतना ही खाओ जितना खर्चा है, उसका संग्रह नहीं करो। और जो है कि ये धन उतना ही रखो जितना खर्चा है, ज़्यादा हो जाए तो उसको लोगों की सेवा में लगाओ। तो ये, लेकिन इसका वो पालन कहाँ कर रहे हैं? उनका कहना है कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। अरे भाई, ये जो एलोपैथ का जो ड्रग कंपनी दवा बना रहा है, ये नहीं बनाए। उनका बस चले तो वो सारा दवाओं को बंद कर दें और केवल उन्हीं का दवा चले। ये कहाँ का बात है? आप अपना दवा निकालिए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन आप ये क्यों कहते हैं कि वो दवा नहीं, उसका दवा नहीं चले? ये तो गलत बात। तो इसमें फिर आ गया कि नहीं, वो सब कुछ संग्रह हम ही कर लें और दुनिया में कोई बचे ही नहीं, सब हम ही को भगवान माने। ये तो गलत बात। फिर इसका मतलब परिग्रह आपको आया नहीं। तो जो योग का जो प्रथम चरण है वही आपने पार नहीं किया, तो फिर आप आसन लगा रहे हैं, इसका मतलब वो जस्ट नौटंकी है और कुछ नहीं है, वो जस्ट लाइक नौटंकी है। तो योग का जो पालन, आप जो धज्जिया वो बिखेर रहे योग का, कोई बोलने वाला नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप योग के मास्टर हो गए? कोई आपको टोका नहीं, और कोई क्यों बोलेगा भाई? आप मस्खरी कीजिएगा, कोई आपको क्यों टोकेगा? क्योंकि जो ज्ञानी होगा वो आपके पास क्यों आपको जवाब देगा? क्या मतलब है उसको? क्योंकि जिसको भी आपको जवाब देना होगा आपके लेवल में आना होगा। कोई आदमी आपके मस्खरी के लेवल में क्यों आएगा? क्या जरूरत है उसको? क्या पड़ा हुआ है? क्योंकि जिसको ज्ञान हो गया उसको तो पता है कि आप बिल गेट्स हैं कि एलन मस्क हैं कि अंबानी हैं कि अडानी हैं। कीजिएगा क्या? कीजिएगा क्या? इतना बड़ा ब्रह्मांड, एगो छोटा धरती और एगो छोटे जीव, करोगे क्या? करोगे क्या? तो जिस आदमी को ज्ञान होगा वो आपसे क्यों बहस करेगा? वो आपकी बेवकूफ़ियों को अपने अंदर महसूस करके हंसेगा, और हंसेगा भी क्यों? आपको इतना भी वैल्यू क्यों दे कि वो आप पर हंसे? तो बात ये है। दूसरी बात, जिसको ज्ञान होगा वो आपको अलग क्यों समझेगा? वो तो समझेगा कि आप बाबा रामदेव और जो सो कॉल्ड बाबा रामदेव और ये डॉक्टर क्रांति, ये अलग कहाँ है? तो एक ही चीज़ है। ये तो पूरा दुनिया एक परिवार है। तो उनकी आत्मा और हमारी आत्मा में अंतर क्या है? वो तो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में सब लोग एक ही है। तो जिसको ज्ञान होगा उसको तो कोई अंतर दिखेगा ही नहीं, वो तो सब उसी परमात्मा के रूप नजर आएगा। तो ये बात है। तो इस चीज़ को समझना होगा कि भाई उनको सबसे पहले योग बताना चाहिए रियल अर्थों में,
और योग में सबसे पहले बोलना चाहिए बेटा, कोई भी चीज़ जब वो आसन कराते हैं तो उनको बोलना चाहिए कि भैया आप सबसे पहले यम नियम का पालन करो, यानी ज़्यादा कैलोरी ले रहे हो वो मत लो। अगर ले चुके हो तो पहले उसको ख़त्म करो, पहले ये तोंद गलाओ, पहले ये तोंद गलाओ तब आसन करना। और क्यों तोंद बढ़ा वो चीज़ समझाना चाहिए उनको, वो समझाते नहीं। अच्छा, आप इस अर्थों में देखिएगा तो क्या एलोपैथ खाली नाम योग दे देने से योग हो जाता क्या? एलोपैथ योग नहीं है, एलोपैथ में योग का अंश नहीं है। किसने कह दिया कि एलोपैथ में योग नहीं है? आपको किसने कौन बताया है कि आपका कितना कैलोरी जरूरत है रोज एक दिन में? क्या ये ज्ञान आयुर्वेद दिया आपको? ये हम जो 1 घंटा बोलेंगे तो कितना कैलोरी खर्च होगा, क्या ये ज्ञान हमको आयुर्वेद दिया? हाँ, आयुर्वेद एक मोटा मोटी खाका दे दिया कि भाई ये सब काम, ज़्यादा भोजन मत करो, जितना भूख लगे उससे कम ही भोजन करो, ये एक उपवास करो, ये मोटा मोटी चीज़ बताया। लेकिन जो विज्ञान के और अंदर जाकर के चीज़ों को बारीकियों से अनुभव करके आपको एक एक क्वांटिफाई करके बता दिया कि अगर आप 1 घंटा भाषण दीजिएगा तो 50 कैलोरी खर्च होगा, और इतना बड़ा एगो सेव खाइएगा तो 70 कैलोरी मिलेगा। तो ये ज्ञान आपको किसने दिया? ये तो एलोपैथ ने दिया। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि आप ये कैसे कहते हैं कि आप खाली उसका बोलने का तरीका, लहजा अलग है ना, ये योग अलग है और एलोपैथ अलग है, ये कौन कह रहा है? और ये जो कह रहा है उसका मतलब उसको दोनों का ज्ञान नहीं है। अगर आपको रियल दोनों का ज्ञान होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा दुनिया विहंगम एक ही नज़ारा दिखेगा। और आपने कहा कि ये 25 बीमारियों का नाम लिया कि भाई ये ठीक नहीं करता, ये ठीक नहीं करता, ये ठीक नहीं करता। एक चीज़ बता दीजिए आप, मैं एलोपैथ का डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे आयुर्वेद के प्रति, योग के प्रति पूरी श्रद्धा, और मैं उसको भी जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कुछ कुछ, जहाँ तक मेरा अपना औकात है, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, छोटी क्षुद्र बुद्धि भगवान जो दिया है, उस क्षुद्र बुद्धि के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ अध्ययन करते रहता हूँ और चरक संहिता ला के रखा हूँ, जहाँ तक समझ पाता हूँ कोशिश करता हूँ पढ़ने का। लेकिन चूँकि उतना IQ नहीं है हमारा कि मैं वो सब चीज़ जान जाऊँ, लेकिन फिर भी जितना मैं जान पाया हूँ, भारतीय दर्शन, योग दर्शन सब में पढ़ा हूँ, और जो थोड़ा बहुत जान पाया हूँ उसी के आधार पर आपको बता रहा हूँ। अभी तो बहुत कुछ जानना है, क्योंकि जब जानने बैठिएगा तो आपको लगेगा कि ज्ञान तो बहुत कम है आपके पास। आप जितना ज़्यादा जानिएगा उतना ही आपने ज्ञान का खोखलापन आपको दिखने लगेगा कि नहीं तो बहुत कम ज्ञान है, ये तो बहुत कम ज्ञान है। तो ये बात है। तो जब आप जानने बैठिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एलोपैथ और आयुर्वेद या फिर कोई भी साइंस तभी ये होगा जबकि उसको फॉलो करने वाला आदमी सही होगा। जब कोई आदमी फॉलो करे हमारे बात को तो एलोपैथ के द्वारा भी हम ठीक कर सकते हैं। कैसे योग नहीं है कि आपको मान लीजिए किसको ब्लड प्रेशर है तो वो तो बिना दवा के भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर क्यों हुआ? क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरी लेके वो खून में चर्बी जमा किया। हम तो आपको हर वीडियो में बताते हैं, आप हमारा और भी वीडियो जो देख चुके हैं वो तो आप जानते हैं कि वह हर वीडियो में आपको बताते हैं कि क्यों हुआ। क्योंकि हमारा खर्चा था 2000 कैलोरी, हम रोज़ खाए 4000 कैलोरी, और उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट था और उसको खर्च नहीं किया, क्योंकि खर्च करना बड़ा मुश्किल काम है। तो वही चीनी चर्बी बन के खून के नली में जमा हो गया तो ब्लड प्रेशर हो गया, और पैनक्रियाज के बीटा सेल में जमा हो गया, डायबिटीज़ हो गया। तो ये बात कौन बताया? आपके खून के नली में एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये तो एलोपैथ ने बताया, ये तो बताया एलोपैथ ने कि यहाँ पर चर्बी जमा है। लेकिन ये बात दूसरे ढंग से आयुर्वेद ने भी कहा कि तुम अगर ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करोगे, ज़्यादा अगर तामसी भोजन करोगे तो बीमारी होगा, ये तो उसने भी कहा। तो इनडायरेक्टली तो आयुर्वेद ने भी कह दिया कि बार बार उपवास करो। उपवास को अच्छा चीज़ बताया, दाल को अच्छा चीज़ बताया आयुर्वेद ने, वो तो कह ही दिया। लेकिन आप अगर लड़िएगा कि नहीं ये, अरे भाई वो आयुर्वेद जिस समय लिखा गया वो उस ज़माने का सोचने समझने का ढर्रा था, उस समय तक लोग वहीं तक पहुँचे थे, तो उसके हिसाब से उन्होंने गाइडलाइन बना दिया। उसी ढंग से आज का साइंस ये है। लेकिन उस ज़माने में, जिस ज़माने में आयुर्वेद लिखा गया, उस ज़माने में भी सब लोग उसको फॉलो करने वाले थोड़ी लोग थे, और आज भी नहीं है। अगर किसी तामसी व्यक्ति जो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता और जम के खाना चाहता, राजसी व्यक्ति के हाथ में अगर आयुर्वेद भी दे दीजिएगा तो वो आयुर्वेद को भी खराब कर देगा, मोटा के ध्वंस हो जाएगा और आयुर्वेद पर भाषण सुनेगा। उसको कहाँ ज्ञान है? अच्छे, और जो कहते हैं कि उन्होंने 25 बीमारियों का नाम लिया, क्या आज के डेट में जो कोरोना पर पिछले 1.5 साल से जो जारी है, यहाँ पर ये जो रोकने का तरीका बताया गया कि मास्क लगाओ बीमारी खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये तरीका किसने बताया? ये तो आयुर्वेद ने, एलोपैथ ने बताया।
जब एलोपैथ ने बताया कि ये मास्क लगाओ और बीमारी से बचो, तो क्या बाबा रामदेव जी को, सो कॉल्ड बाबा रामदेव जी को हिम्मत है ये कहने का कि हाँ मास्क मत लगाओ और कोरोना से बचने के लिए हमारा तरीका अपनाओ? आपको अगर लगता है कि आपका इतना मिलियन फॉलोअर है, तो आप अपने उतने मिलियन फॉलोअर्स को कहिए कि आयुर्वेद से हम ठीक कर देंगे, कोरोनिल से, और जो है कि और सब मास्क छोड़ दो। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग तो आपका स्वागत करेंगे कि आप आइए। अगर ऐसा कोई दवा दुनिया में आ जाए जो कि मास्क छुड़ा दे और ये लॉकडाउन छुड़ा दे, तो इससे बड़ा उपकार क्या होगा? आप आइए। आप ये चीज़ क्यों बोल रहे हैं कि ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहा है, बीपी ठीक नहीं, चलो हम मान लिए कि ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब गलत आदमी उसको फॉलो करेगा तो कैसे ठीक होगा? वो तो आपको कह ही दिया कि आपका एक्स्ट्रा कैलोरी खाए हैं तो जमा है, आप रोज 2-2 हज़ार कैलोरी एक्स्ट्रा खाए हैं, इसलिए वो चर्बी जम गया। वो चर्बी निकालने का तरीका भी बता दिया कि 4 घंटा रोज टहलो और ऐसा भोजन करो जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो और फाइबर ज़्यादा हो। ये तो बता ही दिया मेडिकल साइंस। और क्या चाहते हैं आपको मेडिकल साइंस से, वो तो बता ही दिया। और जब तक तुम ये नहीं कर पाते हो तब तक ये दवा खाओ। लेकिन आपको ये कहाँ मेडिकल साइंस कहता है कि आप जिंदगी भर दवा ही खाओ? ये कहाँ कहता है? कुछ डॉक्टर ऐसा कहते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। मेडिकल साइंस ये तो बोलता है कि यदि आपका जमा हो गया है, आप अगर एक्सरसाइज करोगे, मेडिकल साइंस में भी तो ये भी चीज़ कहा जाता है ना कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में तो इसी मेडिकल साइंस का हिस्सा है। वो तो बताता है कि इतना चलोगे तो इतना कैलोरी खर्च होगा, तो जो चर्बी बनाए वो खत्म हो जाएगा। यही मेडिकल साइंस तो बताता है कि तुम टहलोगे तो एंडोर्फिन निकलेगा, और ये जो एंडोर्फिन पॉजिटिव हार्मोन है आपके शरीर के अंदर स्टेम सेल को ये कर देगा। ये तो मेडिकल साइंस ही तो कहता है, और कौन कहता है? ये तो एलोपैथ ही तो कहता है। तो आप एलोपैथ के खराब चीज़ को पकड़िएगा, वो तो खराब चीज़ हर जगह, खराब चीज़ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप यदि खराब रहेगा तो आपको वो चीज़ खराब नजर आएगा। बात है कि आप उसको कैसे लिए हैं। अब कोई आदमी इंटरनेट का उपयोग पोर्नोग्राफी देखने में करे और कोई आदमी इंटरनेट का उपयोग लोगों को पढ़ाने में करे, ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे उपयोग कीजिएगा। कोई आदमी व्हाट्सएप का उपयोग अच्छे काम में करे और कोई आदमी व्हाट्सएप का उपयोग जहरीला बात और नफरत फैलाने में करे, हिंदू मुस्लिम चाहे क्यों भी, ये तो आप पर निर्भर करता। यदि कोई भी चीज़ खराब हाथ में पड़ जाता है तो उससे तो दुनिया खराब होता है। न्यूक्लियर ऊर्जा जो है, उससे आप बम बना लिए, मानवता को मार दिए, तो खराब हाथों में गया तो उससे नुकसान हुआ। लेकिन वो अगर अच्छे हाथों में जाएगा तो उससे आप विस्फोटक बनाते हैं, और ये विस्फोटक जो है कि आपको पहाड़ तोड़ने में काम आता है, वो तो अच्छा काम हुआ। तो आप किसके हाथ में क्या दिए हैं? आप अच्छा से अच्छा आयुर्वेदिक दवा और काढ़ा दे दीजिए जो बिल्कुल टहलने वाला नहीं आदमी है, जो एक जगह खाली बैठ के रहना चाहता है। वो हर चीज़ का समाधान दवा में जो आदमी खोजना चाहता है और अपने में अपना गलती नहीं पकड़ना चाहता है, अगर उस आदमी को आप कुछ भी चीज़ दे दीजिए, काढ़ा दे दीजिए अपना, वो कुछ नहीं करेगा। वो आपका वीडियो देख लेगा, आप कर रहे हैं कपालभाति, तो उससे आप नहीं ठीक हो रहे हैं। आपका जो वीडियो देख रहा है वहाँ पर, वो तो कर ही नहीं रहा है, तो उसको कहाँ से फायदा जाएगा? 5 मिनट कर लिया बस कि हो गया काम, इतना थोड़ी होगा। कितना कैलोरी जला आपका? तो ये बात तो आपको एलोपैथ बताया, तो आप किसी से दुर्भावना क्यों रखते हैं? अच्छा, कुछ काम आयुर्वेद करे, कुछ काम, ये तो अलग अलग क्यों देखते हैं भाई? कुछ काम योगा करे। जीवन हमेशा जुड़ा हुआ है। अमेरिका भी इसी देश, इसी ग्लोब पर है और भारत भी इसी ग्लोब में है। पूरब भी यहीं पर है, पश्चिम भी यहीं पर है। किसी को यह अभी अहंकार ना हो जाए कि पूरब बड़ा है, किसी को यह अहंकार ना हो जाए कि पश्चिम बड़ा है, किसी को अब यह अहंकार ना हो जाए कि हमारे पिता बड़े हैं, पुरुष का चित्त बड़ा है, किसी को यह अहंकार ना हो जाए कि माँ का चित्त बड़ा है, किसी को यह अहंकार ना हो जाए कि जो है कि लेफ्ट ज़्यादा बड़ा है, किसी को यह अहंकार ना हो कि राइट ज़्यादा बड़ा है। नहीं, दोनों पूरक है। तो इस लिहाज से देखिए, और किसी पर उंगली उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। और सबसे पहले अगर उंगली उठाना तो अपने आप पर उठाइए। और हम आपको बोलते हैं कि आप जो कहते हैं कि अगर आपका हिम्मत है तो आप, कितना अच्छा बात है भाई, आपका अगर इतना फॉलोअर है, अगर एक एक फॉलोअर रोड पर आ जाए और सरकार को कहे कि अब हम मास्क नहीं लगाएंगे, हमारे पास कोरोनिल आ गया है, तब अगर उतना आदमी भी इकट्ठे आ जाए कहीं पर भी, तो सरकार भी सोच में पड़ जाएगी कि नहीं अब सही में इसको हटा दें, तो कानून ये तो चेंज हो जाएगा। पेपर और मीडिया जो आप जो मीडिया आपको भाषण करवाता है, जिसमें अब तो वो हम वीडियो भी देखे, आज तक पर आपका इंटरव्यू आया, और वो महाशय तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछे जो सो कॉल्ड जो IMA के प्रेसिडेंट थे जो थे, लेकिन
वो उन महाशय को पूछना चाहिए था आपसे कि तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी इतना आईसीयू में खट रहे हैं, सब लोग को कोरोना ड्यूटी लग रहा है, आपका कोरोनिल बहुत अच्छा काम कर रहा है, चलो भाई ये कोरोनिल सबको दे दो और ये ख़त्म करो कोरोना का एक्ट, जैसे पहले जीवन चलता था वैसे चलने दो। कोरोनिल आ ही गया, अब क्या सोचना है, अब काहे का वैक्सीन, हमारे पास तो है ही सब कुछ। तो ये काम आप भारत सरकार को क्यों नहीं कहते? सबसे पहले तो आपको वहाँ कहना चाहिए, इतने लोग मर रहे हैं, बताइए आपका कोरोनिल दवा था, वो अगर दे देते तो ठीक हो जाता वो। तो बात है कि इस प्रकार का लैंग्वेज एक दूसरे पर आक्षेप करना उचित नहीं है, ये किसी भी प्रकार से जाहिर सी बात है उचित नहीं है। ब्लड प्रेशर का रोगी को एलोपैथिक डॉक्टर होकर मैं जड़ से ठीक कर सकता हूँ, आप हमारे पास भेज दीजिए केस। डायबिटीज़ का डॉक्टर मरीज को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। आप जो जो 25 को का नाम लिए हैं वो सब चीज़ को हम लोग जड़ से ठीक कर सकते हैं। आपने देखिए क्या क्या का नाम लिया, आपने लिया डायबिटीज़ का नाम, आपने लिया थायराइड का नाम, भेज दीजिए ठीक करेंगे हम। आपने कहा आर्थराइटिस, एक्स्ट्रा चीनी खा के शरीर तेजाब बनाता, वो तेजाब से गठिया होता, आप हमारे पास भेजिए। लेकिन शुरू में जो हम ठीक करेंगे, शुरू में उसको बोलेंगे देखो भैया अभी तो तुम्हारा दर्द जाएगा, अभी तुमको हम देंगे दवा, में तो टेबलेट भी खिलाएंगे, लेकिन तुमको हम दोबारा नहीं बने तेजाब, इसके लिए तुमको कुछ अपना भी करना होगा। दाल पीना होगा 3 कटोरा, रोज 2 घंटा टहलना होगा, और चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा बिल्कुल छोड़ना होगा। तुम ऐसा करो, हम ठीक करते हैं, भेजो जिसको भेजना है भेज दो। तो लेकिन हाँ मरीज वैसा होना चाहिए जो बोलेगा नहीं सर हम तो 2 घंटा नहीं, हम 10 मिनट टहलेंगे और दाल हम 1 ही कटोरी पियेंगे और रोटी एक दिन में 10 को खाएंगे और दूध भी पियेंगे, उसको तो हमारा भी कहना है कि वैसा मरीज तो आयुर्वेद से भी ठीक नहीं होगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। क्योंकि जिसने यम नियम का पालन नहीं किया वो योग का तो पहला दूसरा शर्त ही नहीं पालन किया। काहे का आपका पाल भाती कर रहे भाई, दिखाने के लिए, वो नौटंकी है, वो मस्खरापन से ज़्यादा कुछ नहीं है, वो नौटंकी है। तो आप तो सबसे पहले योग का अपमानित कर रहे हैं, कोई आपको बोलने वाला नहीं मिला क्योंकि किसी को योग का ज्ञान नहीं है। योग का अर्थ क्या हुआ, जितना कैलोरी लो जितना निकाल दो। तो आप हमेशा योग का मतलब वो होम्योस्टेसिस, आपके पास जो योग शब्द है, जो हम लोग के पास योग शब्द है, वही चीज़ को मेडिकल साइंस कहता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक ही चीज़ है, इक्विलिब्रियम, जितना कैलोरी लो उतना निकालो। अगर खर्चा 2000 कैलोरी है भैया तो तुम क्यों खा रहे हो 4000 कैलोरी? और अगर खा रहे हो और सोच रहे हो कि हम स्वस्थ रह जाएं तो संभव ही नहीं है। तो ये कहाँ आपको मेडिकल साइंस तो कहता है कि आप ऐसा करो। मेडिकल साइंस स्पोर्ट्स मेडिसिन दिया आपको, मेडिकल साइंस आपको कहता है कि आपको कहता है सफाई साफ सफाई से रहो, लेकिन मेडिकल साइंस ही तो कहता है आपको फीकल ट्रांसप्लांटेशन, यानी स्वस्थ आदमी के का पैखाना खा लो उसे तुम ठीक हो जाओगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शोध चल रहा है। मेडिकल साइंस कहता है कि वायरस को खत्म करो, वही मेडिकल साइंस वायरस को दवा के रूप में भी तो देता है। तो इस बात को समझिए, आपको जवाब देने वाला आदमी नहीं मिला तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि आप जो है कोरोनिल का विज्ञापन करवा करके, और आप जो विज्ञापन करवाए उस चैनल में जो आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी मोहतरमा, वो पूछ रही तो रही थी लेकिन उससे पहले वो विज्ञापन चला, यानी वो आपके द्वारा स्पॉन्सर्ड था। इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछने आया था शायद वो भी आपसे मैनेज्ड होगा, वो भी आपसे मैनेज्ड होगा। जाहिर सी बात है, आपको तो बता दिया होगा कि गया होगा कि भाई आपसे कौन क्वेश्चन पूछेगा। आपसे कोई वैसा क्वेश्चन पूछने वाला आदमी अगर आ जाता जो आपको ये वाला क्वेश्चन पूछ देता तो आपका तो घिघी बन जाता, वो तो आज तक का भी घिघी बन जाता। आज तक भी अपने चैनल पर ये नहीं दिखला सकता कि ठीक है अगर कोरोनिल काम करता है बहुत अच्छी बात तो ख़त्म कर दो मास्क का कहानी का, मास्क का समस्या। ये किस आयुर्वेद में लिखा हुआ कि मास्क पहनना होगा? WHO कोनो आयुर्वेद का संस्था है? तो आप इसको आप काहे नहीं सबको बोलते हैं कि बंद करो नौटंकी मास्क पहनने का? तो इस बात को तो हिम्मत तो आपको है नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो आपका की बन जाएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ जो हैं, जो बिल गेट्स है, जो अंबानी है, अडानी है, जो फौसी बैठा हुआ वहाँ पर अमेरिका में, वो आपको थोड़ी ऐसा बोलने देगा, अनुमति नहीं देगा। हमको डर है कि ये वीडियो भी कहीं ये ना हो जाए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मास्क लगाना है, क्योंकि ये कानून है, ये कानून आप जो है फॉलो करने के लिए। तो इस पर तो आप एक लाइन नहीं बोले, इस पर बोलते तो अच्छा लगता है, चलिए कम से कम आप कुछ बोले। तो आपने कहा कि जो है कि थायराइड, अर्थराइटिस, कोलाइटिस, अस्थमा की समस्या का निर्दोष अस्थायी समाधान है क्या? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मरीज भेजो तुम। अगर कोई इसका मरीज अगर जड़ से ठीक होना चाहता है तो उसको दाल जम के पीना होगा, हरा सब्जी जम के खाना होगा, रोज़ 2 घंटा 4 घंटा टहलना होगा। वो हम बताएंगे कितना देर टहलना होगा।
अगर वो टहलने को तैयार है और दाल पीने को तैयार है, सारा चीज़ चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा छोड़ने को तैयार हो, तो हमारे पास भेजो, वो ठीक होगा, वो ठीक होगा। उसके बाद एलोपैथ के पास फैटी लीवर सिरोसिस हेपेटाइटिस का क्योर का मेडिसिन है, बिल्कुल है। टीबी और चेचक का स्थायी इलाज है, लीवर की बीमारियों का स्थायी समाधान है। तो एलोपैथी शुरू हुए 200 साल हो गए। किसने कह दिया 200 साल हो गया? किसने कह दिया? बेबीलोन का सभ्यता 200 साल जस्ट पहले था, रोमन साम्राज्य 200 साल पहले था। किसने कह दिया? क्या उस समय डॉक्टर नहीं हुआ करते थे? किसको कहते हैं आप एलोपैथ और किसको कहते हैं आयुर्वेद? हिपोक्रेटस के पहले एलोपैथ नहीं था, वो क्या था? नाम दे देने से क्या हो जाएगा? तो इस बात को समझना होगा। और देखिए, कोई भी पैथी उस आदमी के लिए है जो संयम को भी मानना चाहता है, क्योंकि किसी भी पैथी में सबसे पहला कह दिया गया, आप अगर सोच रहे हैं कि हम जम के कैलोरी खाएंगे, हमारा खर्चा 2000 कैलोरी और रोज़ 4000 कैलोरी खाएंगे और नहीं टहलेंगे तो बीमारी होगा। धूप में बिल्कुल नहीं निकलेंगे तो विटामिन डी नहीं बनेगा, बीमारी होगा। 6-7 घंटा रोज़ सोना है आपके दिमाग के शांति के लिए, आप नहीं सोइएगा, बीमारी हो जाएगा। ये तो मेडिकल साइंस कहता ही है। तो आप ये कैसे कहते हैं कि ये नहीं कहता है? सब चीज़ कहता है। और आप जो कह रहे हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में हार्ट के ब्लॉकेज को रिसर्च करने का उपाय क्या है, बिना बाईपास बिना ऑपरेशन के एंजियोप्लास्टी का सही बिल्कुल समाधान है। वो चर्बी नहीं जमने दो। मरीज को हम कहेंगे दाल जम के पियो, हरा सब्जी जम के खाओ, रोज 2 घंटा टहलो, वो चर्बी जो जमा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा चीनी से शरीर चर्बी बनाता है, तेजाब बनाता है, जहां तहां छिड़कता है। वो चर्बी हटा दो, खत्म हो जाएगा, बिना दवा के ठीक हो जाएगा। जी हाँ, ये एलोपैथ सिखाता है हमको, लेकिन एलोपैथ सिखाता है हमको, लेकिन आयुर्वेद भी हमारा ही है। ये भुला में मत रहो बाबू कि आयुर्वेद किसी और है। आयुर्वेद भी हमारा है, योगा भी हमारा है, अमेरिका भी हमारा है और भारत भी हमारा है। तुम ठेका लेने वाले कौन होते हो? तुम कौन ठेका लेने वाले होते हो कि तुम आयुर्वेद का ठेका ले लिए? दुकानदारी है। योगा तुम्हारा है, योगा हमारा भी है, और आयुर्वेद भी हमारा है, एलोपैथ भी हमारा है। और अगर कोई चीज अच्छाई होगा एक्यूप्रेशर में, वो भी हमारा होगा। ये पूरी मानव सभ्यता हमारा है। अगर तुम हमारे लिए अपने हो तो तुम भी हमारे हो, तुम भी हमारे अपने हो। हमको तुमको भी ठीक करना है, तुम भी हमारे अपने हो गए। हमको तुम पर भी दया आता है, तुम भी हमारे अपने हो गए। क्या करोगे, कितना पैसा कमाओगे, तुम पर भी दया आता, तुम भी विक्षिप्त, हमको तुम विक्षिप्त नजर आते हो, तुम पर भी हमको दया आता कि काश तुम योग जान जाते। तुम्हारे लिए हम भी प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना वो लगेगा, आपको भी लगेगा। तो बात इतनी सी है। तो आप भी तो उसी परमात्मा के उपज हैं। तो ये परमात्मा ही ने तो सब कुछ किया है, और ये तर्क वितर्क करने से दिमाग बढ़ता है, तो गलत नहीं है इसमें। हम आप तो यही समझते हैं कि चलो आपने बोला तो आपने भी सही बोला, और उन्होंने बोला वो भी सही बोला, वो जो आज तक मीडिया चलाया उसको भी फायदा हुआ, वो भी सही बोला। सबका जीवन चलना चाहिए। तो इसीलिए, और आपने कहा कि फार्मा इंडस्ट्री में जो एनलॉज हार्ट और इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने पर बिना पेसमेकर लगाए कौन सा इलाज है जिससे हार्ट का साइज और फंक्शन नॉर्मल हो जाए? कैसे उसका रिकवर कर सकते हो बिना पेसमेकर के? उसका निर्दोष इलाज क्या है? बिल्कुल इलाज है, इसका निर्दोष इलाज है कि दाल जम के पियो, हरा सब्जी जम के खाओ, घड़ी देख के 2 घंटा क्या 4 घंटा रोज टहलो, वो सारा चर्बी गल जाएगा, सारा तेजाब जल जाएगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप अपना जीन खुद बनाते हैं। आप रोज टहलने लगे, दाल जम के पीने लगे, आपका जीन चेंज हो जाएगा। ये तो मेडिकल साइंस बताता है। जी हाँ, बताता है मेडिकल साइंस। आप अगर अच्छा भोजन करने लगिएगा तो आपका एपिजेनेटिक्स, मेडिकल की भाषा में एक शब्द है एपिजेनेटिक्स, डीएनए में मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन होता है, जिसके द्वारा आप अपना जीन को बदल सकते हैं। तो वो तो मेडिकल साइंस बताता है। आप उसको धर्म की भाषा में संस्कार कहते हैं, मेडिकल साइंस उसको कहता है एपिजेनेटिक्स। अंतर कहाँ है? एक ही चीज़ है। आपके खोपड़ी में एपिजेनेटिक्स नहीं घुस सकता, और जो सो कॉल्ड वैज्ञानिक है उसके खोपड़ी में संस्कार नहीं घुस सकता। तो दोनों को लगता है कि वो गलत है, वो लगता है वो गलत है। लेकिन जो आदमी दोनों चीज़ जानता है उसको पता है कि दोनों तो एक ही चीज़ है। शब्द का अलग है, कोई आदमी संस्कार कह दिया, कोई आदमी एपिजेनेटिक्स कह दिया, दोनों तो एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। तो
आपको अलग नज़र आता है, क्योंकि आपको और ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसके अलावा आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल के रोगियों में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कम करने का और लीवर का साइड इफेक्ट रहित एलोपैथ में क्या इलाज है? बिल्कुल इलाज है। आप जब एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी बनाए हैं, वो सारा चर्बी गल जाएगा। दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, रोज़ 2 घंटा टहलिए, तो जो चर्बी जमा था सब चर्बी निकल जाएगा। जब चर्बी निकल जाएगा तो लीवर में जो फैटी लीवर हुआ है, जिसके चलते बेचारा काम नहीं कर पा रहा है, वो सारा काम फिर से करने लगेगा। बिल्कुल इलाज है। और जब रोज़ दौड़िएगा तो आपका लीवर में रिपेयर भी हो जाएगा। आपका लीवर में स्टेम सेल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए लीवर को अगर आप दान भी कर दीजिएगा अपना 50% लीवर, फिर भी 2 से 3 महीने में वो फिर से बन जाएगा। जी हाँ, फिर से बन जाएगा। तो वो खुद ही आपके शरीर में भगवान दिया है ना। तो इसीलिए उस चीज़ को समझिए। तो क्या इलाज है, तो वो आपको बता दिया इलाज। बिल्कुल इलाज है। 2 घंटा रोज टहलिए, दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, और छोड़ दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है। ये खाना भगवान उसके लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले। ये उसका खाना है, ठीक है। और आप कितना दिन भर में कैलोरी जलाते हैं ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन मेडिकल साइंस वो बनाया है कि कैलोरी काउंटर। वो कैलोरी काउंटर जो लगाते हैं तब आपको पता चलता है कि कितना कैलोरी खर्च हुआ कपालभाति में। ये बनाने का मशीन भी विज्ञान ही बनाया है, और आपका जो चैनल चलता है वो भी विज्ञान के मदद से ही चलता है। तो आप उसको दुश्मन क्यों समझ रहे हो भाई? वो भी तो आप ही है ना। विज्ञान भी आपका, धर्म भी आपका, उसको क्यों समझ रहे हो यार फॉरेनर? वो फॉरेनर भी तो आप ही का ना है, वसुधैव कुटुंबकम ना है। तो अमेरिका दूसरा है और वो अलग हो गया, और आप हिंदुस्तान अलग हो गए। वाह रे वाह, यही है वसुधैव कुटुंबकम, यही है भारतीय संस्कृति, यही है। जो आदमी कहता है कि हमारा हिंदुस्तान महान, तो क्या अमेरिका महान नहीं है? जो आदमी कहता है भारत स्वाभिमान, तो क्या बाकी दुनिया जो है कि क्या रहेगा? बाकी दुनिया का अपमान। भारत स्वाभिमान, तो क्या बाकी दुनिया का अपमान? यही है भारत स्वाभिमान। क्या भारत यही कहता है कि बाकी धर्म का अपमान कर दो? तो इसका मतलब आपको भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है। ये कहाँ कहा था? भारत, जो रियल भारतीय होगा वो कभी नहीं बोलेगा भारत स्वाभिमान। भारत स्वाभिमान बोल करके आप इस भारतीयता को कमजोर कर दिए। अरे भाई, अमेरिका भी तो हमारा ही है। हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं। तो इस धरती पर जब भी जीवन शुरू हुआ, उस समय जो उसका धर्म था वो हमारा धर्म है। जब हम यहाँ तक बात कहते हैं तो भैया अंग्रेज अलग कैसे हो गया यार? वो तो हमारा ही है, अंश है ना। उसको अलग कैसे देखते हो यार? इस बात को जब समझ जाओगे बाबू, तो फिर आपको ये सब चीज़ नहीं चला पाओगे भारत स्वाभिमान। भारत का जो अपमान करना चाहेगा वही भारत स्वाभिमान चलाएगा। तो फिर अमेरिका तो किसका हो गया? भारत स्वाभिमान कहने का अर्थ हुआ कि आप अपने आप को एक दायरे में बंद कर लिए, यानी अमेरिका अब आपका नहीं हुआ। यानी अमेरिका का कोई भी चीज़ को आप अगर यूज कर रहे हैं तो आपको शक होगा कि नहीं तो हम दूसरा का यूज कर रहे हैं। तो करोगे क्या? लंगोट में रहोगे? करोगे क्या? तुम जो भाषण देते हो भारत स्वाभिमान, एक और भाई साहब हैं जो भारत स्वाभिमान बड़ा बोलते हैं। आखिर उनका वीडियो कहाँ देखा जाता है? यूट्यूब पर। यूट्यूब को भारत खोजा है, फेसबुक भारतीय। अगर आपको हमारे लिहाज से तो वो भी भारतीय है, वो अलग बात है। क्योंकि हमारे लिहाज से सब एक ही है, अमेरिकन भी वही, हमारा ही नस्ल है। हमको तो हर जीव जंतु में अपना ही वो आत्मा नजर आता है। लेकिन यदि आपको नजर नहीं आ रहा तभी तो आप बोले भारत स्वाभिमान। इसका मतलब कि बाकी जो भारतीय नहीं है, जो आदमी भारतीय नहीं है, वो उसका अपमान होगा तभी ना आपका स्वाभिमान होगा। ऐसा कैसे होगा कि उसका भी स्वाभिमान आपका भी स्वाभिमान? जब पाकिस्तान का भी स्वाभिमान हो और भारत का भी स्वाभिमान हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बात। इसका मतलब आप अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं, है ना। इस बात को समझिए। जब इसको समझ जाइएगा तो आपको समझ में जाएगा कि आप कितने क्षुद्र बुद्धि हैं। भारतीय जो मनीषी हुए थे उन्होंने कहा था कि इस धरती पर जो भी जीव जंतु हैं सब हमारा धर्म है, सब हमारा ही रूप है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी अंतर नहीं महसूस होना चाहिए। और ये खाली भाषण देने के स्तर पर नहीं, आपके जहन के अंदर ये बात घर कर जानी चाहिए कि सब तो एक ही है, सब तो उसी परमात्मा के अंश है। तो आपको अंतर कहाँ से आ रहा है नजर? और अगर अंतर नजर आ रहा है इसका मतलब अभी तक ज्ञान हुआ नहीं है। अभी तक ज्ञान आपको अर्जित करने का जरूरत है, और भारतीय संस्कृति को अंदर से महसूसने की आवश्यकता है आपको। ये चीज़ है। वो आदमी सबसे अधार्मिक है जिसको
इस्लाम अलग नज़र आता है और जैन अलग नज़र आता है और बुद्ध अलग नज़र आता है और ईसाई अलग नज़र आता है, इसका मतलब वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। वो पाखंडी से ज़्यादा कुछ नहीं है। जिसको अलग अलग आदमी अलग अलग नज़र आता है वो पाखंड है। वो सबके अंदर तो ही परमात्मा है, तो वो चीज़ है। तो इसीलिए आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल का रोगी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कैसे कम कर सकता है? वो बिल्कुल कम कर सकता है। एक्स्ट्रा याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। अभी हम आपको अंत में बताएंगे कि हमारा क्या फिलॉसफी है और इंसान बीमार क्यों पड़ता है, वो हम समझा देंगे। तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कैसे इसको एड्रेस किए। उसके अलावा आपने कहा कि फार्मा इंडस्ट्री के पास सिर दर्द माइग्रेन का कोई परमानेंट सोल्यूशन है? जिसके पास बार बार सिर दर्द माइग्रेन ना हो, एक बार दवा खाएं और परमानेंट माइग्रेन बंद हो जाए। जी हाँ, अगर कोई वैसा आदमी हमको भेजिए जो बिल्कुल सात्विक हो और पहले जो भी तामसी रहा हो तो उसको बीमारी हुआ हो। अगर आज के डेट में वो जागने को तैयार हो जाए, दाल जम के पीने को तैयार हो जाए, रोज़ 2 घंटा टहलने को तैयार हो जाए, 4 घंटा टहलने को तैयार हो जाए, तो उसका 5 किलो वजन तो 1 महीने में कमेगा। और जो चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा छोड़ दे, उसका सारा चर्बी गल जाएगा दिमाग में जो जमा है। जब चर्बी गलेगा, सारा तेजाब गलेगा, तो उसका जड़ से ठीक हो जाएगा माइग्रेन। जी हाँ, ठीक हो जाएगा। और जब तक वो अचीव ना हो तब तक सहारे के लिए ये आपको माइग्रेन, आपको दवा जो खाइएगा, ये भी जान लीजिए आपको जो ये दवा आपको माइग्रेन का जो मार्केट में दवा मिला आपको, डायवेल पेरोक्सोडियम या फिर फ्लोनारिजीन, जो भी बहुत सारा दवा है, तो ये जो दवा आपके ये सहायता के लिए था। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं बोलते हैं कि नहीं, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, जिंदगी भर ये दवा खाएंगे। तो इसमें दवा का गलती नहीं है, वो आपका गलती है। आपने डायनामाइट का प्रयोग किसी को मारने में किया, ये आपकी गलती है। नहीं तो डायनामाइट गड़बड़ चीज़ नहीं था। आपने पेट्रोल का उपयोग किसी को घर में आग लगाने में किया, ये आपकी गलती है। नहीं तो पेट्रोल का उपयोग कश्मीर से कन्याकुमारी घूमने में भी आप कर सकते थे। तो आपकी गलती है कि आप किसी को कैसे उपयोग करते हैं। तो ये चीज़ है। उसके अलावा जो है कि फार्मा इंडस्ट्री ने आंखों का चश्मा उतारने, हीरिंग एड हट जाए, इसका कोई निर्दोष इलाज बताए। अगेन वही इलाज, पायरिया होने पर दांत हिलने बंद हो जाएं, मसूड़े मजबूत हो जाएं, ऐसी कोई निर्दोष दवा बताएं। पायरिया क्यों हुआ? इन्फेक्शन के चलते। इन्फेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीनी खाए। आप उस चीनी को निकाल दीजिए, उल्टा काम कीजिए। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। तो आप उल्टा काम कीजिए। अभी तक 10 रोटी खाते थे, 4 गो आलू खाते थे, 5 गो मीठा फल खाते थे, दूध खाते थे, मैदा खाते थे, ये सब चीज़ खाना छोड़ दीजिए। और अभी तक जो खाएं उसको गलाइए, 5 घंटा रोज चलिए और फर्दर जमा नहीं हो, इसलिए दाल जम के पीजिए, खीरा ककड़ी टमाटर खाइए, वो सारा चर्बी गलेगा, सारा तेजाब गलेगा, बीमारी खत्म हो जाएगा। जहाँ तहाँ चीनी छिड़का गया होगा वो सब चीनी सोख ले जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगा। क्योंकि कंगाल के घर में चोरी नहीं होता, चीनी गिराइएगा तभी चीटी लगेगा, अदरवाइज चीटी नहीं लगेगा। एक आदमी का रोज कम से कम आधा से 1 किलो वजन कम जाए। एक आदमी का रोज कम से कम आधा से 1 किलो वजन कम जाए, बिना सर्जरी के, बायोमेट्रिक सर्जरी के और लाइपोसक्शन के, बिना किसी छेड़छाड़ के और बिना दवाई खाए वजन घट जाए। क्या फार्मा इंडस्ट्री में ऐसी कोई दवा है? बिल्कुल दवा है, बिल्कुल दवा है। और ये क्यों कहते हैं भाई साहब कि एक्सरसाइज आपका बपौती है? एक्सरसाइज करना, कोई आदमी उछल कूद रहा है, नाच रहा, तो आपका बपौती है? एलोपैथ नहीं मिला था कि एक्सरसाइज करो? हद है यार, ये तुम्हारा बपौती हो गया। हमको उछलना है, हम काहे योगा वैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे तो क्या दिक्कत है, वैसे ऐसे करेंगे, ये हमारा ही योगा है। किसी का बपौती कि हम इसी ढंग से करें, इतनी डिग्री में मोड़े, इतनी काहे उतनी डिग्री में मोड़ेंगे, कैलोरी जलाना है हम किसी तरीके से चलाएंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारा भी धंधा चलता रहे, इसीलिए जो है कि आपके पास आए। तो आपका उद्देश्य पैसा इकट्ठा करने की, पैसा कमा के करोगे क्या? सवाल उठता है, पैसा कमा के करोगे क्या? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, वो तो हम आपको बताए, करोगे क्या? लेकिन तुम अगर चलो विक्षिप्त रहना चाहते हो विक्षिप्त रहो, पागल रहना चाहते हो पागल रहो। सोरेसिस और सोरेटिक अर्थराइटिस, सफ़ेद दाग का कोई बिल्कुल इलाज है, आप हमारे पास भेजो। लेकिन उसी मरीज को भेजना जो तामसी प्रवृत्ति का नहीं हो। हम बार बार कह रहे हैं, बीमारी सबका इलाज है, बशर्ते आदमी बदलना चाहे। जिस आदमी को भी बीमारी है वो आदमी बदलने को तैयार हो जाए, उसके बाद उसका इलाज है। लेकिन वो कह दे कि हम नहीं बदलेंगे तो किसी पैथी में इलाज नहीं है, फिर किसी पैथी में इलाज नहीं है। फिर तुम कपाल भाती कराते रह जाओ, कुछ नहीं, 5 मिनट करेगा, कुछ नहीं करेगा वो। बस जब आपके शिविर में आएगा तभी करेगा, उसके बाद कुछ नहीं करेगा वो। फिर वो जाके जम के खाएगा और 1 घंटा करके भी क्या हो जाएगा, वो जा करके 20 गो रोटी खाता है वो,
तो उसको भी तो आप कपालभाति सिखा रहे हैं। उसको काहे नहीं बोलते यम नियम यम नियम यम नियम यम नियम, क्योंकि यम नियम जैसे ही बोलेगा तो आप भी फंसिएगा। मॉडर्न मेडिकल साइंस में एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का अस्थायी समाधान क्या है? बिल्कुल अगेन वही अस्थायी समाधान है, रोज टहलो, जितना ज़्यादा हो सके टहलो। भूल जाओ कि तुमको कोई एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। जिस दिन तुम अपने जहन से निकालती है कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उस दिन खत्म हो गया एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। लेकिन तुमको अंदर से निकालना होगा कि बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं हमको। ये इनको जो बीमारी था एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, और जो है कि जॉन हॉकिंग को वो बोला डॉक्टर कि तुम मर जाओगे यार 10-11 साल में। उन्होंने इस बात को माना ही नहीं, जहन तक नहीं ले गए बात, कितना दिन तक बताते चले गए, हिस्ट्री ऑफ टाइम लिख दिया। तो वो चीज़ है। और एलोपैथी के पास पार्किंसन का निर्दोष अस्थायी बिल्कुल इलाज है। अगर बशर्ते जिसको पार्किंसन है वो 10 घंटा रोज 5 घंटा रोज दौड़ने को तैयार हो जाए, रोज चलने को तैयार हो जाए, उसका खत्म हो जाएगा पार्किंसन। क्योंकि भगवान भी ये देखता है कि आपके अंदर जिद कितना है। जैसी जिद कीजिएगा आपके अंदर जो थोड़ा बहुत भी अगर जो स्टेम सेल होगा वो जागना शुरू करेगा। एक दिन दौड़िएगा, कुछ इंडोर्फिन बनेगा, वो और ज़्यादा स्टेम सेल को जगाएगा, आपका जेनेटिक्स चेंज होते जाएगा। आप भोजन सुधार दीजिए, दाल जम के पीने लगिए और खरा सब्जी जम के खाने लगिए, देखिएगा कि नेचुरल चीज़ खाना शुरू कर दीजिए, देखिएगा कि आपका वो सब का सब चेंज हो गया, सब खत्म हो गया पार्किंसन। और उसके अलावा बोलते हैं कि जो है कि अनिद्रा, लोगों को नींद नहीं आती क्योंकि आपकी दवा 4 से 6 घंटे असर करती है, वो भी साइड इफेक्ट के साथ। एलोपैथी में इसका कोई परमानेंट बिल्कुल सोल्यूशन है। हम जो आदमी वर्तमान में नहीं जीता, भविष्य में जीता, उसको तो टेंशन होगा ही। जो वर्तमान में जिए, आज हम यहाँ वीडियो बोल रहे हैं, कल हम जेल में चले जाएं, और हमको अंदर से पता होना चाहिए कि जेल और घर एक ही चीज़ है, तो हमको कोई क्या क्या सज़ा देगा भाई? जब हमको पता है कि कोई हमको मारेगा तो भी हमको नया एक्सपीरियंस अनुभव होगा, तो हमको कोई क्या सज़ा देगा भाई? उस आदमी को क्या मारोगे जो जिसके लिए मौत भी आमंत्रण है? तो अनिद्रा का बिल्कुल समाधान है। एक्स्ट्रा चीनी खा के दिमाग में चर्बी जमा हुआ, दिमाग ऑल बॉल करता है। आपका मोबाइल हैंग कर रहा है क्योंकि उसमें 12 GB रैम था और आप 11 GB भर दो, 11 GB खत्म कर दो, हैंग करना बंद हो जाएगा, तो नींद आने लगेगा। अब सारा चर्बी निकाल दो, रोज़ 4 घंटा टहलो, देखो कितना अच्छा नींद आता है। और जो है कि तो लेकिन ये भुलावे मत रहना कि एक्सरसाइज तुम्हारा बपौती है, इस भुलावे मत रहना। एक्सरसाइज हम भी कहते हैं, ये तुम्हारा बपौती नहीं है, और योगा भी तुम्हारा बपौती नहीं है, वो हमारा भी है। उसी ढंग से एलोपैथ भी हमारा बपौती नहीं है, वो तुम्हारा भी है, वो तुम्हारा भी नहीं है, वो तुम्हारा भी है। इसलिए ये मत सोचो। स्ट्रेस हार्मोन कम करने के लिए और हैप्पी या गुड हार्मोन बढ़ाने के लिए, जिससे आदमी तनाव मुक्त प्रसन्न हो जाए, फार्मा इंडस्ट्री में इसकी कोई दवाई बताएं? फार्मा इंडस्ट्री में दवा तो है, लेकिन दवा का लिमिटेशन होता है। दवा केवल 10% काम करता है, 90% इलाज आपका डाइट और एक्सरसाइज होता है। फार्मा इंडस्ट्री में दवा है सुलाने के लिए, एक से एक दवा है, सेडेटिव है, और आपको जगाने के लिए भी दवा है, दिमाग को शुद्ध करने का भी दवा है, मेलाटोनिन। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, जो चीज़ अंदर से जो स्वतः बनता है उसका अलग ही महत्व होता है। तो वो स्वतः आपका शरीर सब बनाएगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, आपके शरीर में तंबाकू भी बनता है, आपके शरीर में कोकीन भी बनता है, लेकिन वो बनता है जब आप उस अपने शरीर को उस चरम पराकाष्ठा पर ले जाते हैं, तब आपको परम आनंद की अनुभूति होती है, एक एक्सटेसिस जिसको बोलते हैं। तो वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि ये केवल आपका है। एक्सरसाइज केवल आपका नहीं है, एक्सरसाइज सबका है। कि कोई एक आदमी दावा नहीं कर सकता कि जो डांस मास्टर हो बोलेगा कि नहीं हम ही तो एक्सरसाइज सिखा रहे, बाकी लोग सिखा ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है भाई, आप भी काम करो, दूसरे को भी काम करने दो। आपका भी काम अच्छा है, उसका भी काम अच्छा है, किसी पर उंगली मत उठाओ, वो भी सही है। स्ट्रेस हार्मोन कम करने के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए कि जो बहुत पेनफुल होता है, एलोपैथी में कोई दवाई बताएं? बिल्कुल दवा है। एक्स्ट्रा चीनी खा के आप तेजाब बनाए, चर्बी बनाया जो कि ओवरी को जाम कर दिया, वो चर्बी को हटा दीजिए। अभी तक नहीं टहलते थे आप, 4 घंटा रोज टहलिए। घर में बैठ के और तानी कब देते थे आप? अब आप सब छोड़िए, घर की दहलीज को तोड़िए, अब 1 गिलास गाढ़ा सत्तू पी के निकल पड़िए टहलने, बिना दवा के ठीक हो जाएगा। फार्मा इंडस्ट्री में एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करने का बिल्कुल दवा है। दाल जम के पियो, हरा सब्जी जम के खाओ, रोज टहलो। एलोपैथी में बिना साइड इफेक्ट के हीमोग्लोबिन बढ़ाने का तरीका बताएं? बिल्कुल तरीका है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन जम के खाओ, लेकिन प्रोटीन पाउडर और पतंजलि वाला प्रोटीन मत खाओ।
प्रोटीन के लिए शुद्ध दाल पियो, हरा सब्जी खाओ, अंकुरित चना मूंग खाओ, सोयाबीन का बरी खाओ और रोज टहलो, क्योंकि बिना टहले प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होगा, है ना। तो ये है। और आदमी बहुत हिंसक क्रूर हैवानियत कर रहा है, इसके इंसान बनाने वाली एलोपैथ में दवाई बताएं। बिल्कुल दवा है। कोई आदमी हिंसक क्यों होता है? क्योंकि एक्स्ट्रा चीनी खा के दिमाग में चर्बी जमा कर लेता है, दिमाग में तेजाब जमा कर लेता है। अभी हम स्किज़ोफ्रेनिया पर वीडियो बनाए, देख लीजिए। तो शुरू में तो आप कुछ दवा खिला के उसको सुलाओगे, बाद में जो है कि उसको परमानेंटली खत्म हो जाए, इसलिए उसको आप डाइट पर डाल दो, एक्सरसाइज पर डाल दो, रोज़ 4 घंटा टहलने बोलो। देखो, हर बीमारी का इलाज है, धीरे धीरे करके दवा छूट जाएगा उसका। आदमी ड्रग एडिक्शन, नशा छूट जाए, ऐसी कोई दवाई बिल्कुल दवा है। नशा कोई क्यों करता? क्योंकि जिस दुनिया में रहता है उस दुनिया का वास्तविक रूप वो नहीं देखता, उसको पता नहीं होता कि ये सब लोग नाटक कर रहे हैं। उस चीज़ को गंभीरता से वो ले लेता, तो उसको फ्रस्ट्रेशन होता, वो फ्रस्ट्रेशन को वो दारू के रूप में लेना चाहता। जबकि ये समझना चाहिए कि हर आदमी इंटरटेनमेंट कर रहा है, उसको दिल से नहीं लगाना है। जीवन एक मनोरंजन का नाम है और तो कुछ है ही नहीं। तो 100 साल तक आपको अलग अलग प्रकार का एंटरटेनमेंट करना है, लोड नहीं लीजिए। आपको लगता है कि हमको किसी को हत्या कर देना है और उसमें आपको अच्छा लगता है, तो हत्या करने का रिस्क होगा, आप कल को जेल जाइएगा, आपको फांसी हो सकता है। आप अगर उस रिस्क को उठाने को तैयार हैं तो कीजिए। फिर आप ये मत सोचिए कि आपको कोई सम्मान भी दे, क्योंकि आपको सम्मान या अपमान अपने अंदर से ही लेना है। अगर आपका ज़मीर कहता है कि नहीं ये करना चाहिए तो कीजिए, फिर किसी का परवाह आप क्यों करते हैं? कोई बच्चा को बताया जाता है कि तुम BA करो, MA करो, PhD करो और ये नौकरी पाओ, वो कहेगा नहीं, हम किसी सीढ़ी को नहीं मानेंगे, हम सीधे अंतिम सीढ़ी पर चढ़ेंगे और हम अपने तरीके से चढ़ेंगे। तो चढ़ो। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि यदि तोरे डाक सुने कोई ना आसे तो भी एकला चलो रे, उन्होंने तो बोला। और एक से एक जो महापुरुष हुए हैं, वो कहाँ कोई पढ़ाई किया है? कोई पढ़ाई थोड़ी किया। जो आदमी फेल करता था वो तो बन जाता था साइंटिस्ट। अभी आइंस्टाइन का जब पढ़िएगा तो उनको फिजिक्स और मैथ के अलावा बाकी सारा सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। वो कहाँ नंबर आता था, बड़ा डिमोलाइज रहते थे वो। तो कैसे कैसे उनकी वाइफ मिल गई अच्छी, जो कि उन्हीं के साइंटिस्ट जैसा उनका भी दिमाग था, वो भी बहुत पढ़ी लिखी महिला थी बेचारी। वो अपना लाइफ कुर्बान कर दी पूरा, जो है कि बाल बच्चा के चक्कर में। तो आप कोई भी आदमी का जीवन जीवनी उठा के देख लीजिए, जो भी बहुत बड़ा गया है, देखिए बचपन में कैसा था उसको, कहाँ कोई। लेकिन वो एक चीज़ तो समझा, उसके अंदर एक गुण था कि नहीं, वो सामान्य तरीक़ों को नहीं मानता था, उसका अपना अलग तरीका वो खुद बनाता था। जैसे आप भी देखिएगा तो आपका क्या हैसियत था। आप गए हरिद्वार में, जो है कि, और अपने गुरु, पता नहीं वो केस चल रहा था, अब क्या सच्चाई हम नहीं जानते, लेकिन ऐसे लोग कहते हैं कि जो है कि उन्होंने अपने गुरु को ये ख़त्म करवा दिया था। पता नहीं क्या सच्चाई, मैं नहीं जानता कि क्या सच्चाई है, लेकिन जो है कि उन्हीं का जो इमर्ट था उसको हथिया लिए और फिर अपना प्रभुत्व जमा करके चैनल में बोलने लगे, प्रसिद्धि पाए और उससे धन कमाए। तो ये जो चीज़ है, तो ये तो आप खुद अपने अंदर झांकिएगा तो समझ में आएगा। लेकिन ये चीज़ है कि हम भी आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप अलग हैं और हम अलग हैं, आप भी हमारा ही तो रूप हैं। आप अगर गड़बड़ हैं, इसका मतलब कुछ लोग दुनिया में गड़बड़ हुए हैं और सदा से होंगे। ऐसे ही दुनिया चलता है, क्योंकि सबका सब सात्विक हो जाएगा तो भी धरती बोझा हो जाएगा, फिर धरती का विकास ही नहीं होगा, सब लोग पड़ा रहेगा। तो विकास भी होना जरूरी है ना, तो इसीलिए ऐसे ही चलता है। अभी मंगल ग्रह पर कभी जीवन था, आदमी खोज देगा, और मंगल ग्रह पर इतना ना उपभोग कर लिया गया कि वो सभ्यता खत्म हो गया, फिर वो जीवन धरती पर आ गया। इसी ढंग से यहाँ भी निचोड़ लेगा जम के, फिर ये सभ्यता खत्म हो जाएगा, फिर वो वहाँ पर जन्म शुरू होगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अरबों साल के बाद हर ग्रह का जो दूरी है सन से वो चेंज होते जाता है, फिर तो सन ही खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों में सन ही खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा तारा, जैसे ही एक सन खत्म होगा फिर एक तारा जन्मेगा। ये तो धरती का कायनात का नियम है। और लेकिन ये घटना अरबों खरबों साल में होता है, इसलिए आदमी उसको देखने के लिए कोई बचता नहीं है। तो इसीलिए ये तो चलते रहता है। तो एलोपैथ में बिना साइड इफेक्ट के आदमी बहुत हिंसक क्रूर हो तो बता दिए कि आप दिमाग में जो एक्स्ट्रा चर्बी और तेजाब जमा किया उसको ख़त्म कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। और तुरंत आज से ख़त्म कीजिएगा तो आज तो तुरंत ठीक होइएगा नहीं, क्योंकि दिमाग को ऑलरेडी ख़राब कर चुके हैं इतना दिन में। तो आप इस बीच में कैसे रोकिएगा? तो इस बीच में रोकने के लिए बहुत सारा सेडेटिव है, लेकिन ये सेडेटिव वो तो प्लांट सोर्स से ही ना आया। जो सर्पगंधा का जो पौधा आता था उसी से ना राहु वोल्फिया बोलते थे, उसी से ना निकला रिजर्पाइन
एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो वो कोई आदमी बोले कि ये हमारा बपौती है सर्पगंधा का पौधा, तो गलत बात। ये धरती किसी का बपौती तो है नहीं, सब तो इसी धरती से निकाले, और आज बोल रहे हैं कि नहीं ये ज़मीन हमारा है। तो ये आपका मूर्खता है। मरने के बाद वो ज़मीन मान लेके जाइएगा क्या? ऐसा तो होता नहीं। तो एलोपैथी और आयुर्वेद के आपसी झगड़े को ख़त्म करने की फार्मा इंडस्ट्री के पास कोई दवाई हो तो बिल्कुल दवाई है, क्योंकि हमारा मानना है आयुर्वेद भी हमारा है, उससे भी हमको सीखना है, और एलोपैथ भी हमारा है, योगा भी हमारा है। तो झगड़ा ही नहीं है। जब झगड़ा ही नहीं तो कौन सा झंझट है, और कौन सा उसको ठीक करने के लिए कोई आदमी की ज़रूरत पड़ेगा? बिल्कुल आदमी की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी ज्ञानी है उसके लिए कोई झगड़ा ही नहीं है, कहानी ख़त्म है। और अहंकारी आदमी के लिए हमेशा कष्ट है, उसको हमेशा दिक्कत है। और फार्मा इंडस्ट्री में कोरोना पेशेंट को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ऑक्सीजन बढ़ाने का कोई उपाय बताएं। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ऑक्सीजन बढ़ाने का उपाय है, आप उसके अंदर जो है कि सबसे पहले इच्छा शक्ति बढ़ाइए, क्योंकि 2018 के पहले किसी भी आदमी के पास घर में ऑक्सीजन सैचुरेशन नापने का मशीन तो था नहीं। लेकिन फिर भी आदमी का ऐसा तो नहीं कि धड़ल्ले से सब मर जा रहा था। वो तो 1.5 लाख लोग रोज़ धरती पर मरता, वही मरा करता था। तो आज आप सबसे पहले तो डर पैदा कर दिए, डर पैदा करके आप सबको ऑक्सीजन रोज चेक कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो इतना डर गया है वो डर के चलते उसका ऑक्सीजन और कम हो जाता है। इस बात को समझता नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल शॉक भी एक प्रैक्टिकल घटना है। कोई आदमी साइकोलॉजिकल शॉक में जाके मर सकता है, वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाता है, हृदय गति रुक जाता है। तो बिना जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए अब सवाल उठता है कि अब कोई आदमी जो है कि अगर उस अवस्था में आ जाए, शरीर को इतना न तबाह कर लिया कि जम के चीनी खाया, जम के तेजाब बनाया कि पूरा लंग को गला दिया, तो उस अवस्था में एक्सट्रीम भोग विलास और तामसी प्रवृत्ति का आदमी जो अंत सीमा तक पहुंच गया, तो वो तामसी आदमी तो धरती से हटाना ही होगा, तभी तो नया चीज़ का जन्म होगा। तो उसको बचाने के लिए क्यों बोल रहे हो यार? क्यों कह रहे हो कि उसको ऑक्सीजन दो? और जो आदमी हल्का फुल्का है उसको तो ऑक्सीजन का तो ऐसे भी नेचुरल ऑक्सीजन में रहेगा, उसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं ऑक्सीजन का, तो सिंपल चीज़ से ठीक हो जाएगा। आखिर आप उदाहरण किसका दे रहे हैं कि जब एक्सट्रीम में पहुंच जाए, जब आईसीयू में चला जाए मरीज, शरीर को इतना ना तबाह कर लिया, इतना ना गैर जिम्मेदार ढंग से भोजन किया कि एकदम एक्सट्रीम में चला गया। जब एक्सट्रीम में चला गया तब कोई कैसे बचेगा? तब तो फिर जो बचेगा भी थोड़ा बहुत दिन बचेगा, 1 महीना 2 महीना, फिर तो अल्टीमेटली तो खत्म हो ही जाएगा वो, क्योंकि शरीर को ऑलरेडी खराब कर चुका है वो। तो ये चीज़ है। तो एलोपैथी सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न है, तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर तो बीमार होने ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर ये नहीं कहता कि एलोपैथी सर्वशक्तिमान है। उसी ढंग से कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर ये नहीं कहता कि आयुर्वेद जीरो है। गलत बात। जिसको ज्ञान रहता है वो नहीं कहता ऐसा। तो कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है, कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। और जिसको ऐसा लगता है कि वो सर्वगुण संपन्न है, इसका मतलब उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, क्योंकि अधजल गगड़ी छलकत जाए। तो जिसको भी ज्ञान होता है वो चुप हो जाता है, वो कोई कुछ नहीं बोलता है। और तो बीमार एलोपैथ का डॉक्टर से मतलब नहीं है, बीमार शरीर होता है, कोई एलोपैथ का डॉक्टर बीमार नहीं होता, कन्फ्यूज मत होइए। बीमार एक शरीर होता है, ये शरीर महसंजोग है कि एक एलोपैथ के डॉक्टर का शरीर है। ये शरीर पर अंदर से जीन में नहीं लिखा हुआ है कि ये एलोपैथ का डॉक्टर है और ये आयुर्वेद का डॉक्टर है, उसके जीन में नहीं लिखा हुआ है। तो बीमार होता है और मरता है, वो शरीर मरता है। और शरीर इसलिए मरता है क्योंकि शरीर का जो मालिक है, आत्मा है, वो आत्मा को अपना पहचान भूल जाता है। वो उसको तरीका नहीं होता कि हम शरीर को कैसे सही रख सकते हैं। तो अगर वो तरीका आप जान लें तो फिर जो है कि बीमारी कभी नहीं होगा। और अगले 10-15 मिनट में हम आपको समझाते, आप जो क्वेश्चन पूछे कि हमारा तरीका कैसे अलग है, तो हम कैसे देखते हैं वो आप समझिए। और ये तरीका ना सब में है, ये तरीका एलोपैथ में भी है, आयुर्वेद में भी है, लेकिन उस ढंग से आपको बताया नहीं जाता, क्योंकि हम भी तो इसी समाज व्यवस्था और इसी ज्ञान के उपज हैं। हम कोई ऊपर से आए हैं ऐसा तो है नहीं। तो हम क्या मानते हैं, और हमसे पहले बहुत लोग ये बोल के जा चुके हैं। भारत ऐसे ही विश्वगुरु नहीं था। 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत कम कर दे तो दाल रोटी खा के रहो। और तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी क्यों नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। तो हम जो 1 लाख मरीज देखे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में, तो हम क्या सीखे? इस धरती पर कोई भी बीमारी क्यों होगा?
हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में और एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? कोई आदमी जो 8 घंटा लगातार योग कर रहा है, कोई आदमी जो 1 ही घंटा योग कर रहा है, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे, दोनों गड्ढे में गिरेगा। तो सबसे पहला कारण समझ में आएगा कि अगर हम बीमार पड़े हैं तो उसके लिए हमारा गलत भोजन रिस्पॉन्सिबल है, और हमको अपने अंदर झांक के देखना होगा कि हमको वो सुधारना है कि नहीं सुधारना है। इसमें एलोपैथिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, हम योगा टीचर होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। हमको अपने अंदर झांक के देखना होगा कि बीमार शरीर पड़ता है, बीमार को एलोपैथिक डॉक्टर नहीं पड़ता है। और शरीर अगर उस नियम को नहीं मानेगा, एक्स्ट्रा खर्चा करेगा, 2000 कैलोरी खाएगा ज़्यादा, तो बीमारी होगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि हम बीमार पड़ते हैं क्योंकि हमारा भोजन गलत होता है। दूसरा पॉइंट, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मासिका गड़बड़ी हो, दांत का समस्या हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना, लेकिन इंसुलिन बढ़ जाता है एक्स्ट्रा कैलोरी लेने से। ये तो हमको एलोपैथी बताया है, ये एलोपैथ का ही ज्ञान बता रहे हैं। तो ये सब बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती से अगर चीनी बंद कर दें तो इस धरती का सब रोग ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या? फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी? जब तक ये ना जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा। तो अब सुनिए कि चीनी है क्या, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 24 घंटा में 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? जो कि अब मानव जाति को नहीं खाना चाहिए, चाहे वो आयुर्वेद का जो है मानने वाला हो, कि योगा को मानने वाला, कि एलोपैथ का मानने वाला हो। ये चीनी खाना छोड़ देना चाहिए इंसान को। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। ये 5 छबो चीनी खाने लायक अब मनुष्य जाति नहीं बचा, क्योंकि वो चलना छोड़ दिया। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी बुरा है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। लेकिन अगर आप खाए और चल दिए तो बीमारी नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा। क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? वो तो शरीर के अंदर ही रह गया। अगर कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो उसका कैलोरी खर्च नहीं है, फिर भी खर्च है। कितना कैलोरी? 1500 कैलोरी। लेकिन चूंकि हमारा हृदय धड़क रहा है, दिमाग काम कर रहा है। लेकिन अगर हम 1 घंटा रोज टहलते भी हैं और तो 1 घंटा चलने में हमको कैलोरी 300 कैलोरी अलग से खर्च हो जाएगा। और अगर हम घर में झाड़ू पोछा बर्तन भी करते हैं तो ये सब में 100 कैलोरी और खर्च जोड़ दीजिए। तो अगर हम 1 घंटा चलते भी हैं और घर का काम भी करते हैं तो हमारा कैलोरी खर्च कितना होगा? 300 प्लस 200 और प्लस 500 हो गया और प्लस 1500, तो यानी कि हमारा खर्च होगा 1900 या 2000 कैलोरी। लेकिन आप जोड़ के देखिएगा, जिसको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी होगा वो कम से कम तो दिन भर में 3-4 हज़ार कैलोरी रोज खा रहा होगा। तो आखिर यदि आपको खर्चा 2000 कैलोरी तो क्यों खा रहे हैं? यही बात तो योग सिखाता है कि अपरिग्रह, यानी एक्स्ट्रा कैलोरी मत रखो। अन्य देवता कहते हैं, हे मनुष्य तुम हमको उतना ही ग्रहण करना जितना खर्च करना। हम जरा ज़्यादा खा रहे हैं, हम माइंडलेस ईटिंग कर रहे हैं, तो बीमारी होगा। तो 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। ये तो विज्ञान ही बताया है, मेडिकल साइंस ही बताया है। हम खाए और खर्च नहीं किया। हम एक दिन में 10 रोटी खाए, 4 गो आलू खाए, 5 गो मीठा फल खाए, आधा किलो दूध पिए। तो इसके बदले हमको चलना चाहिए था करीब करीब 30,000 कदम, लेकिन ये खा के हम 2,000 कदम चलें। तो शरीर, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो तेजाब जहाँ जहाँ जाएगा तो
एलर्जी का रोग। अनेतोस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहां तहां छिड़केगा तो उससे इन्फेक्शन का रोग धरेगा। धन का 3 असर होता है, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप जो शरीर में कैलोरी घुसाइएगा उसका 4 व्यंजन होगा। या तो खा के जला दीजिए, लेकिन जलाना बड़ा मुश्किल है। अगर हम 1 घंटा भाषण दें या फिर हम 1 किलोमीटर पैदल चलें, हमारे शरीर का केवल 50 कैलोरी ही खर्च होगा। इतना छोटा मात्र एक चीनी अकेला 60 कैलोरी देगा। सोचिए लेना कितना आसान है, खर्चा करना कितना मुश्किल है। एक रोटी 70 कैलोरी देगा। एक पराठा, अगर एक रोटी में आप घी लपेट लीजिए तो एक पराठा बन जाएगा। एक पराठा आपको देगा 120 कैलोरी, यानी 1 चम्मच घी आपको 60 कैलोरी दे दिया। आप खाएं तो उसको खर्च करना होगा। आप खाएं और नहीं चले तो, या फिर कम चले तो एक दिन में बीमारी नहीं होगा। आप रोज का रोज गड़बड़ चीज खाते गए, एक्स्ट्रा कैलोरी खातेगा, नहीं टहले तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का रोग, अन्य तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल देगा, जहां तहां छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। अगर चर्बी तोंद में जमा हो गया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा तो जो है कि तोंद बढ़ जाएगा, उससे कोई हर्जा नहीं। जांग बढ़ गया, कोई हर्जा नहीं। गाल इतना फूल गया, कोई हर्जा नहीं। चर्बी किसी किसी को देखिएगा यहाँ जमा हो गया, जेंथेलेस्मा कहते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा हो गया, गलती से खून की नली में जमा हो गया, तब आप लफड़े में पड़ जाइएगा। जो खून का नली इतना चौड़ा था वो संकरा हो जाएगा। हार्ट बेचारे को संकरे नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट की नली में जमा हो गया तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। सीढ़ी चढ़िएगा तो हाँफने लगेगा। दिमाग के नली में चर्बी जम जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी, दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जम जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जम जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जम जाए तो क्या होगा? खाना पचने में दिक्कत, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम जाए तो मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जम जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मुंदली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई। किसी नस में चर्बी जम जाए तो नस का झिनझिनी, चर्बी यहाँ जम जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा कैलोरी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो हम खाली मोटा के ध्वंस नहीं होंगे, बल्कि हमारे शरीर में बीपी, चीनी, थायराइड, हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर, लीवर, किडनी फेल होने लगेगा। ये तो चर्बी जमने से हुआ। शरीर चीनी को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। वो तेजाब अलग डैमेज करेगा। सांस की नली में तेजाब गया तो सांस की नली को छील देगा, तो क्या होगा? टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। देखिएगा कुछ लोग ज़्यादा भोजन करके मोटाता नहीं है, इसका मतलब उसके शरीर में तेजाब बन रहा है। वो तेजाब सांस की नली में जाएगा तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब जाएगा तो गठिया, आर्थराइटिस करा देगा। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफेद दाग, जुड़पीती, छाई, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब जाएगा, मिर्गी, पागलपन करा देगा। लीवर में तेजाब जाएगा, जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहां तहां छिड़कता। उन्हीं जहां तहां वाले तो तेजाब जमने से क्या बीमारी हुआ? तेजाब जमने से हमको पकड़ा, दमा, खांसी, निमोनिया पकड़ा, गठिया पकड़ा, और चमड़े में एक्जिमा, सोरोसिस, सफेद दाग, जुड़पीती, छाई, पिंपल पकड़ा, और दिमाग में मिर्गी, पागलपन पकड़ा, जॉन्डिस पकड़ा, एप्लास्टिक एनीमिया पकड़ा और कैंसर पकड़ा। ये तेजाब जमने से हुआ। सबका सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी। और ये तेजाब और चर्बी कैसे बना? हमारे गलत खाए गए भोजन से, हमारे द्वारा खाए गए एक्स्ट्रा कैलोरी से। हमने अन्य देवता को अपमानित किया, इसलिए शरीर में चर्बी और तेजाब बना। और ये तेजाब जहां भी गया उस ऑर्गन को गलाया। मेडिकल साइंस तेजाब नहीं कहता, मेडिकल साइंस उसको कहता फ्री रेडिकल। मेडिकल साइंस उसको कहता ऑटो एंटीबॉडीज। मेडिकल साइंस उसको कहता सी रिएक्टिव प्रोटीन। मेडिकल साइंस उसको कहता प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। मेडिकल साइंस उसको कहता जो कार्सिनोम्ब्रोनिक एंटीजन, लेकिन हम उसको कहते तेजाब। तो धर्म की भाषा में उसको कहिएगा तो उसको तेजाब कहना होगा। तो शरीर तेजाब बनाया और जहां तहां तेजाब गया उसको गलाया तो अलग अलग बीमारी हुआ। कुछ चीनी को शरीर जहां तहां छिड़केगा, उन्हीं जहां तहां वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा, ऐसा बलतोड़ पकड़ेगा, ऐसा बैक्टीरिया, फंगस, वायरस का इन्फेक्शन पकड़ेगा, चिकन पॉक्स, जो ठीक ही नहीं होगा। अगर आपके लार में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा, ऐसा म्यूकर पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा ब्लैक, येलो, व्हाइट फंगस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरे बात चिटिया लागवे करी। यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि
कि अब इंसान इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर लोग चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम कीजिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। अगर आप 24 घंटे में 2 ही किलोमीटर गाड़ी चलाइएगा तो ये पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है बस उतना ही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन फाइबर जम के खाइए, लेकिन प्रोटीन खाने के लिए प्रोटीन पाउडर मत खाइए। और छोड़ दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। छोड़ दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर। बीमारी हो अथवा ना हो, ये हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट मत खाइए। तो ये खाना भगवान क्यों बनाया? ये खाना उसके लिए बनाया था जो 8 घंटा आप कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चले। उसको नहीं सोचना, वो तो कुछ भी खा सकता है, लेकिन केवल जो आदमी 2 ही घंटा एक्सरसाइज करेगा, वो आदमी अगर ये सब खाने लगे तो उसको कुछ ना कुछ बीमारी जरूर हो जाएगा। तो नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे। लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्य कितने होना चाहिए कि काहे ऐसा हो गया। अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 6 ही कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा फैट वाला भोजन करना। नंबर 2, कम से कम प्रोटीन और फाइबर खाना। नंबर 3, 2 घंटा भी रोज कम से कम नहीं टहलना। नंबर 4, कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना ताकि विटामिन डी तैयार हो। और नंबर 5, कम से कम 6 घंटा भी नहीं सोना। और नंबर 6, वर्तमान में नहीं जीना, भविष्य में जीने लगना। इंसान का कंट्रोल केवल वर्तमान पर है और वर्तमान में ही परमात्मा होता है, लेकिन इंसान भविष्य को सोचने लगता है, वही गड़बड़ी होने लगता है। आज हमको कैंसर हुआ तो हम मरेंगे भविष्य में, लेकिन हम उसके चलते आज ही चिंतित हैं, तो ये गड़बड़ है। तो ये इसी के चलते सारा स्ट्रेस होता, मानसिक तनाव होता। तो इसीलिए तो यही 6 कारण है कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 6 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो इस धरती को पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है। 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य जाति में सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाला आदमी 124 साल का था। और बहुत सारे योगी जो आज तक रह रहे हैं, जिनके बारे में जो रियल योगी है वो तो कभी मीडिया में आएगा नहीं, क्योंकि जो रियल योगी है उसको क्या मतलब, वो आपके पास आएगा ही नहीं अपना क्लेम करने के लिए हम बहुत जिंदा हैं, क्योंकि वो उसको पता है कि हम किसके सामने पखान कर रहे हैं। ये नाम तो यही खत्म हो जाने वाला, हम करेंगे क्या, ये चीज़ है। तो इसीलिए और अनकॉन्शस में जितना भी शोध हुआ है कोनो विज्ञान से ही केवल नहीं हुआ है, बहुत लोग इंट्यूशन से आदमी जाना है। लुकमान जो थे वो जो है कि पौधा से बात करते थे, पौधा उनको बताता था कि भाई हम इस बीमारी में काम आएंगे, हम इस बीमारी में काम आएंगे, हमारा जड़ काम आएगा, हमारा पत्ता काम आएगा। तो उसको फिर आज का जो विज्ञान क्या करता है, उसको परिष्कृत करता है, क्रोमेटोग्राफी आ गया। तो पत्ता पत्ता में कौन सा केमिकल है और उस केमिकल में क्या काम करता है, वो सब दे के देखता है और तब उससे साइंस आगे जाता है। लेकिन साइंस को ये घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइंस जो है कि ना जो रियल साइंटिस्ट रहेगा उसको कभी भी धर्म से एलर्जी नहीं होगा। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि धर्म बिना विज्ञान के जो है कि पंगु है और विज्ञान बिना धर्म के अंधा है। तो ये चीज़ है। तो आपको दोनों चीज़, जो आदमी भी जानता है वो पूरा जानता है, और जो नहीं जानता है वो जो है कि वही बात है कि वो अपने कुएं का मेढक बन के रहता है। तो आपको समझा दिए। तो आप अगर भोजन बदल के दुनिया का हर बीमारी जड़ से ठीक कर सकते हैं। भोजन नहीं बदलिएगा तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। चाहे आप आयुर्वेद का दवा खाएं कि एलोपैथ का दवा खाएं कि योगा करें कि कुछ भी करें, नहीं जाएगा वो। हाँ, लेकिन उसको योगा अगर आप रियल अर्थ में कीजिएगा तो बीमारी नहीं होगा। लेकिन योगा का मतलब होता है यम नियम। आप यम नियम करवे नहीं कि नौटंकी खाली इससे तो इससे बीमारी थोड़ी जाएगा, ऐसे बीमारी नहीं जाएगा भाई। तो इसलिए इस बात को समझिए। तो कोई इसमें किसी में कोई झगड़ा है ही नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आयुर्वेद भी हमारा है, योग भी हमारा है, एलोपैथ भी हमारा है।
तो बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दिए तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के 10 रोटी खाते थे, 4 आलू खाते थे, 5 मीठा फल खाते थे, दूध खाते थे, मैदा खाते थे। ये खाना आपका जायज था, बशर्ते आप 50 किलोमीटर रोज भी चल लेते। लेकिन अगर आप चले केवल 2 ही किलोमीटर और खा लिए इतना कैलोरी, यानी गाड़ी चलाए 2 ही किलोमीटर, आप पूरा टैंकर पेट्रोल जमा करते गए रोज का रोज, तो एक दिन तो आग लगना था। तो वही चीनी एक्स्ट्रा जो कैलोरी है वो चर्बी बन के अलग अलग बीमारी दिया, आप मोटा के धमस हो गए, वो तेजाब बन के अलग अलग बीमारी दिया। तो अलग अलग, जैसे अभी बाबा रामदेव जी को क्या है, एक आँख में कम खुलता है, उनको पालसी बोलते हैं उसको, वो पालसी हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीनी खा करके शरीर में तेजाब बनाए और वो तेजाब जो है कि उसको गला दिया। लेकिन ये बात उनको है नहीं। कैसे होगा उनको ये ज्ञान? जब तक योगा को नहीं मानेंगे। भैया पहले योगा को मानो यार, योगा को मानो। और योगा में सबसे पहला यम नियम, आप यम नियम को पालन नहीं किए, पता नहीं कोई बहुरूपिया आपके बेस में खड़ा हो गया था क्या आप गए जो है कि आपका दृश्य आया था जिसमें आप आईसीयू में लेटे हुए थे। अब पता नहीं या तो फोर्जरी वाला दृश्य होगा कि आपको तो अभी तक कोई बीमारी नहीं हुआ है, वो तो हमको भी बीमारी होगा क्योंकि हमारे में भी ऐब है। क्योंकि हम चाय बहुत पीते हैं, बिना चीनी का ही पीते हैं, लेकिन दिन भर में 4-5 कप चाय हो जाता है। हालांकि उसके बाद में हम रोटी नाम मात्रा खाते, दिन भर में 1 रोटी खाते हैं, लेकिन दाल पूरा पीते। कोशिश करते हैं उसको हम चल करके 2 घंटा की जगह 3-4 घंटा चल के एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन ये हम में कमी है कि हम चाय बहुत पीते हैं, तो उसके चलते हमारा भी शरीर डैमेज होगा, वो तो होना ही है। तो ये बात है। लेकिन हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, कोई भी चीज़ इस धरती में 100% नहीं है, और कुछ भी कर लीजिएगा इस 100 साल के बाद तो ख़त्म हो ही जाना है। क्योंकि ये आप कितनों बोलिएगा कि हम जो है कि सब चीज़ हमारा है, लेकिन अहंकार को बिल्कुल छोड़ देंगे। अहंकार को छोड़ना इतना आसान थोड़ी है। आई का मतलब होता है इलनेस, अभी का मतलब होता है वेलनेस। तो जहाँ पर अहंकार आया वहीं पर बीमारी शुरू हो गया कि नहीं ये हमारा है, ये आपका। अरे भैया सबका है, सबका है। तो इस ढंग से, तो ये आपने पूछा है क्वेश्चन की जो है कि होलिस्टिक हेल्थ, तो यही हमारा होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच है कि हमारे पास कोई भी मरीज आता है उसको पूरा जांच कराते हैं। जब पूरा जांच कराते हैं सबका गड़बड़ी पकड़ा जाता है। जो पूरा जांच का तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो हम अपना क्षुद्र ज्ञान से अभी तक सीख पाए हैं, वो क्षुद्र ज्ञान से जितना सीखें वो ज्ञान हम अभी तक करा पाते हैं, उससे भी ज़्यादा जाँच होगा। तो वो हम जितना हम जानते हैं, जितना मरीज के पॉकेट तक होता है उतना जांच करा के वो सभी गड़बड़ी पकड़ते। और जो बताते हैं आपको हर वीडियो में कि भाई दाल जम के पियो, हरा सब्जी जम के खाओ, 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात, और उसके बाद 1 प्लेट खीरा ककड़ी टमाटर सुबह दोपहर रात, ये जम के खाओ। और रोटी केवल 3 खाओ, जम के टहलो। एक चीज़ जान लीजिए, ये जो हम आपको 3 लाइन बताए कि पहला लाइन मेहनत का फल मीठा होता है, यानी बिना मेहनत के कोई भी कैलोरी गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन दाल रोटी खाओ पर होके गुन गाओ। और तीसरा लाइन किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी भी बीमारी में बंद नहीं होता। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल, 30% भोजन ही रोटी से आएगा। यही 3 लाइन है मेडिकल साइंस, बाकी ठगी विद्या। तो ये जो चीज़ हम बोले आपको, ये किसी आयुर्वेद में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जन श्रुति में था। यानी कि उस दौरान में भी आयुर्वेद जिस समय था उस समय भी कोई अहंकारी आदमी धरती पर थे, जो है कि तामसी प्रवृत्ति के आदमी धरती पर थे, जो कहते थे कि नहीं हम जम के खाएंगे और तुम हमको आयुर्वेदिक का अलग अलग जड़ी बूटी देते जाओ ताकि हम जम के भोग विलास भी करें और हमको बीमारी नहीं हो। अगर ये आदत रहेगा तब आप बीमारी से नहीं बच सकते। तो फिर आप आयुर्वेद को भी ब्लेम कीजिएगा कि नहीं देखो ना ये जड़ी बूटी काम नहीं किया। अरे काम नहीं किया तो जड़ी बूटी का दोष नहीं है, वो आपका दोष है, क्योंकि आप जम के चीनी खाते हैं और अपने आप को बदलना नहीं चाहते। ये बात है। आप चाहते हैं कि आप कैलोरी खा लें जो है कि 4000 कैलोरी और खर्चा करें 2000 कैलोरी, और आप ये सोचते हैं बीमारी नहीं हो, तो ये नहीं होगा। क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है, तो यही चीज़ है। तो और हमारे यहाँ बताया गया कि 3 भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसको हम क्या कहते हैं? वो ब्रह्मा को कहते हैं हम प्रोटीन, विष्णु को कहते हैं हम फैट, और कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं भगवान शंकर। जो अमृत भी है विष भी है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट उतना ही लो जितना खर्चा है। और आपका दिमाग चर्बी से बना है तो फैट जो आप खाते हैं वो चर्बी है, दिमाग है। और जो ब्रह्मा यानी प्रोटीन, वो जम के खाओ। जो आप फाइबर खाते हैं वो जम के खाओ। तो यही चीज़ है। तो इसमें आपको देखने का तरीका है। हमको तो कोई अंतर नजर नहीं आता कि, तो आप जो कह रहे हैं कि हमारा किस में ठहरता है होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट, आपने पूछा कि आप अपने को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं, ये आयुर्वेद योग एलोपैथ में कहाँ ठहरता है?
तो देखिए भाई, हमको कोई ज़रूरत नहीं कि कहीं ठहरे, कोई मतलब नहीं, हम इस पचड़े में क्यों पड़े कि कहाँ ठहरता है। ये सब ज्ञान जब हमारा है तो आपका मतलब है आपको जहाँ मन है वहाँ रख दीजिए। हमको उससे क्या मतलब कि हम अपने आप को कहाँ ठहरता है। हम कुछ नहीं है, आई एम नथिंग। हमसे पहले भी धरती पर लोग आए और ये चीज़ कह के चले गए। उनकी चेतना में ये बात था कि दाल जम के पियोगे तो बीमारी नहीं होगा। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है जो आज मेडिकल साइंस खोज दिया कि दाल में एक एंटी न्यूट्रिएंट होता है पेक्टिन, जो कि एकार्बोज नामक एंटी डायबिटिक ड्रग से भी अच्छा काम करता है। यानी भगवान एंटी डायबिटिक दवा डाले हुए उस दाल में। तो ये चीज़ है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि भाई अहंकारी आदमी ही बहस करते हैं, अदरवाइज बहस नहीं करते। और हमारा भी कोई ये नहीं है, हमारा मानना है कि बाबा रामदेव जैसे, सो कॉल्ड बाबा रामदेव जैसे लोग जो हैं वो भी इसी व्यवस्था के उपज हैं और वो भी मानव जाति में आते हैं। इस लिहाज से वो हमारे भ्राता हुए, हमारे भाई बंधु हुए। तो हमको कुछ उनसे क्लेश नहीं है, बल्कि उन पर दया श्रद्धा भाव है कि ईश्वर उनको और ज़्यादा ज्ञान दे ताकि वो इस प्रकार का ओछी बातें करने से बचें। और जो भी उस दिन IMA वाले आए हुए थे डॉक्टर, जो जीरा कर रहे थे, वो खुद ही मोटा के ध्वस्त थे। तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि जो है कि उनको भी ईश्वर इतना ज्ञान दे कि अपना बॉडी मास इंडेक्स, जो मेडिकल साइंस ही कहता है, आप IMA के प्रेसिडेंट बन के गए थे, आप पूरे डॉक्टर के प्रतिनिधि के बन के गए थे, लेकिन आपने डॉक्टरी को बदनाम कर दिया वहाँ जा कर के। आप खुद ही बॉडी मास इंडेक्स कहता है मेडिकल साइंस के 21 से 25 के बीच में होना चाहिए, लेकिन आपका बॉडी मास इंडेक्स 32 था। आप क्यों रखे हुए हैं भाई? और उसके बाद बोलते हैं हम डॉक्टर हैं। तो इस बात को समझिए। तो इस प्रकार का कैटेगराइजेशन और अपने आप को ये कहना, अपने आप को छोटा क्षुद्र बुद्धि में मत रहिए। ये पूरा संसार हमारा है, ये विज्ञान भी हमारा है, ये धर्म भी हमारा है, ये इस्लाम भी हमारा है, ये क्रिश्चियनिटी भी हमारा है, सब हमारा है। और सबके अच्छाइयों को अपनाना है और सबके गड़बड़ियों को ख़त्म करना है। और यदि हम सुधर गए हैं, हमारा प्रयास है दूसरों के प्रति भी श्रद्धा भाव और परोपकार भाव और दया भाव से भरें। किसी के प्रति अपने मन में कोई क्लेश, कपट ये नहीं होना चाहिए। तो बाबा रामदेव, जो सो कॉल्ड बाबा रामदेव, उनके प्रति भी हमारे मन में श्रद्धा है। तो इसलिए जो है कि लेकिन पूरा ज्ञान होना चाहिए, वो चीज़ समझिए। यम नियम का पालन जरूरी है। तो जब तक आप यम नियम का पालन नहीं कीजिएगा, आसन आप जो कीजिएगा वो फेल हो जाएगा। हमारा इस पर भी एक वीडियो है, वो देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मैं आपके सारे शंकाओं का जवाब दे दिया होऊंगा कि आप जो भी आपको बताया, एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी बनता, तेजाब बनता, जहाँ तहाँ छिड़क जाता, उसके चलते बीमारी होता। तो बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं होता, बीमारी जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से होता। भगवान तो दुनिया से ही बनाया, हमको जीना नहीं आया। तो ये विज्ञान भी भगवान बनाया, धर्म भी भगवान बनाया। तो इस पचड़े में मत पड़िए। जो है कि ये हमारा दिमाग जब खोल के खोपड़ी खोलिएगा, देखिएगा 2 गो ये है ना, खोपड़ी में राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर है। तो राइट हेमिस्फेयर धर्म के लिए है, लेफ्ट हेमिस्फेयर विज्ञान के लिए है। दोनों जरूरी है, स्त्री और पुरुष दोनों जरूरी है। एक स्त्रैण का चित्त जो हृदय का पक्ष है, जो कोमल भाव है, वो भी जरूरी है। और ऑब्जेक्टिविटी जो आपका है, जो पुरुषत्व का चित्त का जो आक्रामकता है, जो ये है, वो निष्ठुरता है, वो भी जरूरी है। दोनों जरूरी है। तो हम लोगों में कहा गया ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी संहार भी जरूरी है, विनाश भी जरूरी है। विनाश होगा तभी तो नव सृजन होगा। तो इसलिए तो हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा गया कि जो रियल हिंदू होगा उसको इस्लाम अलग नहीं दिखेगा, उसको जैन बिल्कुल अलग नहीं दिखेगा। और जो रियल हिंदू होगा वो कभी भारत स्वाभिमान की बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सब तो एक ही चीज़ है, परम शिव की सत्ता है, परम शिव की सत्ता है। और यहाँ सब कुछ एक है, वो डमरू वाला सब एक है। तो इस बात को समझिए और ओम नमः शिवाय की रियल कल्पना कीजिए। ये जो भी व्यक्ति इस धरती पर सांस ले रहा है, वो सब के अंदर वही शिव है। जिसको आप निर्जीव कहते हैं, उसके भी एटम में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यानी वो शिव चल रहा है। इस बात को जिस दिन समझ गए, उस दिन सारा ज्ञान समझ में आ गया। एटम के अंदर कितना ताकत है, वो एटम बम समझा दिया आपको। तो इसीलिए ये कण कण में ईश्वर है। इस चीज़ को समझ गए तो आपको कहीं कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई झगड़ा होगा ही नहीं। किसी के प्रति ना प्रेम उमड़ेगा, ना विद्वेष उमड़ेगा, सब संभाव रहिएगा, सब संभाव रहिएगा। हर परिस्थिति में एक भाव, जो गीता में कहा गया कि चित्त को ऐसा रखना है कि दुख आए कि सुख आए, न दुख लेना है न सुख लेना है, सब में संभाव बन के रहना है। स्थिर प्रज्ञ कहा गया, वो बन जाए तो समझिए आप परमात्मा हो गए। फिर आपको कोई नहीं मतलब है। जब कोई आपको जूता मारे कि आपको पैर छुए, दोनों स्थितियों में आप एक समान अगर रह सकते हैं, तो फिर जो है कि याद रखिए, महावीर किसको कहा जाता है?
आपको हम डंडा मारे और हम भी डंडा मार दिए तो हम महावीर नहीं हुए? नहीं 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 नहीं, ये महावीर नहीं है। आप एटम बम चलाए, हम जो है कि उससे भी बड़ा बम चला, हाइड्रोजन बम चला दिए, तो हम कोई ये नहीं हो गया महावीर, हमको नहीं कहा जाएगा। आप एटम बम चलाए हम पर और हम डैमेज हुए, फिर भी हम आपके लिए प्रार्थना करें तो हम महावीर हैं, तो हम महावीर हैं। इस धरती पर सबसे बड़ा पुरुष वही हुआ है जो जिसके लिए अपने कहने के लिए अपना कुछ नहीं था, जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जो सबकी चेतना में अपनी चेतना देखने लगा, वही आदमी इस धरती पर भगवान हो जाता है। तो इस धरती पर भगवान तो बहुत कम लोग हुए हैं। वही बुद्ध, वही महावीर, वही जीसस, वही जो है कि मोहम्मद साहब, वही कबीर साहब, यही सब तो भगवान थे। राम कृष्ण परमहंस, यही सब भगवान थे। ऐसे लोग धरती पर बहुत कम आते हैं। तो इसीलिए तो जब पूरा ज्ञान होगा तो फिर आपको जो है कि इसी ढंग से राम कृष्ण परमहंस के पास एक बार कोई आया, उनका बहुत नाम हो रहा था, उनका चर्चा लोग सुन सुन करके बड़ा नाम लेता था। तो एक वैज्ञानिक आया उनके पास, कहने लगे, ये कहाँ भगवान है, आप भगवान भगवान करते हैं, ये सब कुछ नहीं है, आपको साइकेट्री का प्रॉब्लम है, आपको मानसिक रोग है। तो उनसे बहस करने आया था कि वो प्रूफ करेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या कहा कि भगवान है, भगवान है। आप अब तो आप प्रूफ कर दिए कि भगवान है। बोले कैसे? बोले देखिए, ईश्वर ने कितना अच्छा जीव बनाया है, हे ईश्वर, हे माँ, तुमने कितना अच्छा सोचने समझने वाला जीव बनाया, वाह, कितना दूर तक सोच सकता है, वाह। भगवान इसलिए है क्योंकि आप हैं, क्योंकि प्रश्न करने वाला है, इसलिए भगवान है। वो आदमी नतमस्तक हो गया, वो आदमी चरण छू के गया रामकृष्ण परमहंस का। बोला तो उसको भी अपना बना लिया। बोला कि आप चूंकि क्वेश्चन कर सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए भगवान है। तो इस ढंग से भगवान है क्योंकि रामदेव जी हैं, और रामदेव जी ने ये जो विकृति हो रहा था एलोपैथ को, उसको उघाड़ करके निकाला। लेकिन इसका मतलब नहीं कि इसमें विकृति नहीं आया, विकृति आ रहा है। हम लोग धन के पीछे भाग रहे हैं। अलग अलग जो विभाग खोले हैं, ये क्या है? जो हृदय का डॉक्टर हृदय वाले कमरे में बंद हो गया, और हमको ज्ञान नहीं हो रहा है। इन्फॉर्मेशन से लैस है, हमारे पास 100 पब्लिकेशन है, लेकिन हमको ज्ञान नहीं, हम उठा के धौंस है। हमारा खुद का BMI जो है कि 30 रखे हुए हैं और हम किसी का इलाज कर रहे हैं। अरे भैया, पहला सुख जो है कि निरोगी काया, तुम मनसा वाचा आचरण, मनसा वाचा कर्मना, मन वचन और कर्म में तो एक समान बनो ना यार। दूसरे को तभी समझाओ जो अपने जीवन पर अंगीकार करो। तो जब वो कर दोगे तो तुम्हारे रोल मॉडल से वो रोल मॉडल हो जाओगे मरीज के लिए। तो ये चीज़ है। तो अगर पूरा चीज़ जान जाइएगा तो कहीं भी तो क्षरण तो हुआ है निश्चित रूप से, और हमारा कर्तव्य है कि कहीं भी क्षरण हो तो जो आंगन जो है कि कुटी छबाए जो है ना रखना चाहिए, है ना। जो भी अपने ये हैं जो आलोचक हैं उनको अपने घर में रखिए, ताकि कबीर ने कहा था कि तो ताकि जो है वो आपकी गड़बड़ियों को बता करके, आपको आईना दिखा करके आपको परिष्कृत कर सके, सुधार सके, तभी आप आगे जाइएगा। तो इसको अदरवाइज नहीं लीजिए। और उनको भी हम कहेंगे कि उनका जो स्टेटमेंट है वो उस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि उनको भी ज्ञान की कमी है, या फिर लोभवश वो ऐसा करते हैं क्योंकि वो पब्लिसिटी चाहते हैं, और उसी पब्लिसिटी को भजाने के लिए वो यूज करते हैं। लेकिन इस ढंग से आप धन तो कमा लीजिएगा, लेकिन जो है कि जो रियल नॉलेज होगा, जिसको उसके नज़र में आप गिर जाइएगा। खैर, उसके नज़र में गिरने से आपको कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन आप सोचने बैठिएगा, अपने आप से बात कीजिएगा, तो आपको सब अपना ओछापन दिख जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हम आपकी बहुत सारी चीज़ों को दूर कर पाए होंगे। तो मैं कहाँ हूँ, मेरे को ये बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा डिग्री है उसके हिसाब से मैं एलोपैथ में हूँ। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि योग हमारा नहीं है और आयुर्वेद हमारा नहीं है और भारतवर्ष हमारा नहीं है और अमेरिका हमारा नहीं है, सब हमारा है। तो इस ढंग से यदि हम मानते हैं वसुधैव कुटुम्बकम को हृदय से, तो ये पूरा कायनात हमारा है और एक एक कण कण में ईश्वर है, वो सब हमारा है। तो अहम ब्रह्मास्मि को मानिए, तो फिर दुनिया में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, अद्वैत भाव आ जाएगा। कोई द्वैत नहीं है, सब अद्वैत भाव। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और भूले भटके इंसानियत को भी सही ज्ञान बांटा जा सके। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक पहुँचे। तो इसी के साथ मैं आपकी कुशल क्षेम की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आनंदित रहें। इस प्रकार के जो बहसों को भी दिल से न लगा लें, ऊपर से बस समझिए नाटक का पात्र है,
जिसमें राम भी है, रावण भी है, सब आपस में ये कर रहा है, उसको दिल से नहीं लेना है और किसी के प्रति वो उस प्रकार से विद्वेष और गाली गलौज के भाषा में नहीं उतरिए। उससे आप दूसरे को नहीं, आप खुद को दुखी कीजिएगा। याद रखिए, अगर हम किसी के प्रति गुस्सा होते हैं तो जिसके प्रति गुस्सा हो रहे हैं हो सकता है वो डैमेज ना हो, लेकिन गुस्सा पैदा करने के दरमियान हम खुद अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, ये बात तो तय है। इसलिए वो भाव रखिए, अपने चित्त को स्थिर रखिए और कोई एड्रेनलिन से मत भरिए। दाल जम के पीजिए, रोज टहलिए, बिना काम के चलिए। धन्यवाद।